हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है यार, अभी तक सब लोग आए नहीं। लग रहा है किसी को पता होता नहीं है कि क्लास चलेगी। हाँ, सब लोग छुट्टी लगे बनाने का एक दिन। बस बढ़िया, बाकी सब बढ़िया है। आ, लो भैया शक्ल दिखा दिए, सही है शक्ल। हाँ गुड मॉर्निंग भैया, आपको भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो। सभी लोग क्वेश्चन लगाए हो। देखो आज आप का चैप्टर नंबर 4, पार्ट 4, मतलब आज या कल जब भी होगा पार्ट 4 भी अपलोड हो जाएगा, तो पार्ट 4 भी लगा लेना। ठीक है। हाँ, तो जिसका भी देखो न्यू एडमिशन, उससे ये कहेंगे कि जो पीछे का जो लेक्चर होगा ना, जो पीछे का जो लेक्चर होगा उसको देखना, और जो वीडियो का स्पीड होगा ना 2x पे करके देखना। ठीक है, सिंपल नॉर्मल मत देखना। बात समझ रहे कि नहीं? जो अभी क्लास ज्वाइन किया होगा, जिसको लेट हो गया होगा, उससे यही बोलेंगे जो भी पीछे का जो लेक्चर होगा ना, उसका जो वीडियो देखना ना, तो उसका जो स्पीड होगा 2x पे करके देखना। ज्यादा स्पीड नहीं होगा, आराम से नॉर्मल होगा। देखोगे 10 मिनट 5 मिनट प्रॉब्लम होगा, उसके बाद सब एकदम फ्लो में चलेगा, मजा भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाओगे तो साथ में चला जाएगा। तो एक बार टाइम निकाल के रात को, या कभी भी टाइम निकाल के रात को, दोपहर में, शाम में, जब भी टाइम निकाल के, जब भी टाइम मिल जाए उसको देखो ना, कि इसको हमको एक दिन में 2 दिन में पूरा खत्म कर देना है। तो देखोगे 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो, जिसमें भी डाउट होगा उसको यार डाउट नंबर पे भेज सकते हो, आराम से बता देंगे, कॉल करोगे बतिया लेंगे, तुमसे पूछ लेंगे भैया, वैसे डाउट बता ही देंगे सेंड करोगे तो, क्लास खत्म होने के बाद ना। चलो, बाकी सब पंचायत हम लोग बाद में किया जाएगा। तो हम लोग आगे आते हैं अपने सवाल पे। आज खत्म करें, कम से कम आज भी 25-30 क्वेश्चन लगाना है, 30-40 क्वेश्चन। ठीक है, बेटा जो आ रहा है उसको अपने पास रख लो, उसको बिठाओ, उसको भी अपने पास बैठाओ, उसको भी पकड़ के पढ़ाओ। ठीक है भैया, उसको बताओ कि 1 महीने बाद सीयूटी का एग्जाम है, साथ में बैठो पढ़ो ना। उसको थोड़ा नाश्ता पानी कराओ। हाँ भैया निर्भय, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भैया आपको भी ना। चलो, अरे भैया मैथ की क्लास फर्स्ट वाली जो सेकंड थी, बोला गया सेकंड मैथ की क्लास नहीं होगी ना। ये तो चलेगा, हम तो चलाएंगे नहीं, हम तो पढ़ाएंगे ना। चलो बताओ, देखो इसका आंसर कितना आएगा बताओ। देखो बोले थे कि अगर किसी आव्यूह का अगर व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है, तो व्युत्क्रम कब प्राप्त नहीं होता है? सब जब उस सारणिक का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर सारणिक का मान 0 के बराबर, तो उसका व्युत्क्रम नहीं आएगा। अब शांति से देखना, बाकी दुनिया भर का पंचायत बाद में। ठीक है, कि हमारी बकरी मर गई, हमारी बकरी जिंदा है, वो घास खा रही है, खाना खा रही है, वो सब बात बात में करना। ठीक है, अब फिलहाल जो बताया जा रहा है उसको पढ़ लो ना। चलो, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 0 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं सर? ऐसे आव्यूह बोलते हैं, क्या है वो? अव्युत्क्रमणीय। ये बोला है कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कर सकते। तो बताओ हम क्या बोले थे कि अगर कोई आव्यूह होगा उसका व्युत्क्रम हम लोग कब प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो फॉर्मूला बताए थे कि सर ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखो सिंपल से याद रहेगा। अब तुम क्या करोगे, डायरेक्ट तुम बोलोगे सर अगर इसका मान अगर 0 के बराबर हो गया, जो लिखा है नीचे जो आपको दिया है, अगर सर ई 0 के बराबर हो गया, वही बोलोगे ना, तो कभी भी किसी आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर हमको पता है कि हमको इससे भाग देना है, और अगर ये 0 के बराबर हो गया तो हम भाग दे नहीं पाएंगे, तो व्युत्क्रम नहीं आएगा। तो तुमसे यही बोला कि बताओ के का मान क्या होगा कि उसका व्युत्क्रम ना आए, मतलब ये 0 के बराबर हो जाए। अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसका व्युत्क्रम नहीं मिलेगा। सीधी बात है भैया, कर दो 0 के बराबर। कैसे मान निकालते पता ना भैया? ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे आओ तो हो जाएगा 3 गुणे के, फिर क्या करोगे घटाओ, नीचे से ऊपर जाओ, 5 दूना 10 बराबर कितना? 0। तो के का मान कितना जाएगा भैया? के का मान हो जाएगा 10/3। सही किए कि नहीं बताओ? चलो सही है भैया, हाँ भैया हमको भी आता है। चलो अब ये बता दो, इसका आंसर कौन बताएगा? देखे तो कौन वीर बहादुर है? हाँ इस बार पक्का टेस्ट होगा। ठीक है, इस बार 100% टेस्ट होगा भैया। ठीक है, इस बार हर एक सब्जेक्ट का जैसा भी होगा टेस्ट होगा। और फिलहाल देखो एक बात सुन लो मेरी बात, देखो भैया जो भी पूछना है, ठीक है, जब हम क्लास एंड करेंगे ना तो तुमको हम टाइम देंगे 5 मिनट 10 मिनट बतियाने का टाइम देंगे, बतिया लेना, जो पूछना होगा पूछ लेना, हम बता देंगे।
फिलहाल जो बस क्वेश्चन दिखा रहे हैं पूरा ध्यान क्वेश्चन पे दो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं। माइंड में कर लो तो माइंड में करो, अगर तुम्हें लगता है कॉपी पे लिख के करो तो कॉपी पे अपने बगल एक रफ कॉपी लो बगल में, उसको उससे सॉल्व करो, देखो आता है कि नहीं ना। बाकी बातें क्लास के बाद। और क्या देखो सर बोला है ए स्क्वायर बराबर ए, देखो फटाक से करें, देखो कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं करना है लेकिन कुछ करना पड़ेगा। आओ ये देखो a इंटू ए लिखे, देखो ए स्क्वायर मतलब क्या इंटू ए, बराबर में कितना भैया बी, बी का मान कितना सर 105 है। कोई नकलची तो नहीं मार रहा है ना? देखो भैया नकलची मार के आंसर नहीं बताना है, अपने से करके दिमाग लगा के आंसर बताना है। चलो हाँ भैया बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लाई करेंगे सर, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो आता है मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं? देखो पहली पंक्ति लेते हैं, ध्यान देना सर, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, ठीक है? आई थिंक सबको करने आता होगा। इसका इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो अल्फा के स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। फिर इसका गुणा सर इससे करोगे तो अल्फा गुणे 0, 0 गुणे ये, तो यहाँ पे 0 जाएगा। फिर सर दूसरा पंक्ति पकड़ो, इसका फिर से गुणा कराओगे तो सर 1 का गुणा अल्फा से 1 का इससे, तो हो जाएगा सर अल्फा, अरे भैया का है ये हो जाएगा सर अल्फा प्लस 1, ये जाएगा 0 हो जाएगा 1। लो भैया ठीक है भैया, हाँ भैया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है? क्लियर है ना? अब बताओ सर क्या करते हैं सर, अगर सर दो अवयव बराबर है तो उनके सर संगत अवयव को बराबर करते हैं। संगत अवयव मतलब क्या सर? देखो इसको सर इसके बराबर करो भैया। लो अगर सर हम अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को अगर 1 के बराबर किए तो अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0, इट मीन सर अल्फा का मान आएगा 0। बोलो भैया सही बात है, अल्फा का मान कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब देखो अगर तुम इसको बराबर करते हो, तुमको पता है ना सर संगत अवयव बराबर होता है। देखो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर करो। देखो क्या बोलोगे सर, अल्फा प्लस 1 बराबर में 5, तो अल्फा बराबर कितना जगह बिड़ू भैया? आ जाए बोलो भैया 4 आ जाएगा। अब देखो क्योंकि देखो अल्फा का मान 4 आया है, यहाँ पे 0 आया है, तो इसका मतलब अल्फा का मान कोई उभयनिष्ठ नहीं आया। अगर कोई उभयनिष्ठ वैल्यू आती जो दोनों में सेम टू सेम होता तो बोलते कि हाँ चलो ठीक है, ये जो अल्फा की वैल्यू है इस अवयव के लिए मतलब जस्टिफाई करेगा, उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, सही होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा भैया, सुनो तो ये आया 0, यहाँ पे आया 4, तो अल्फा का ऐसा कोई उभयनिष्ठ मान नहीं जो दोनों सेटिस्फाई करेगा। तुम बताओ अगर अल्फा इक्वल टू रख दोगे 0 तो क्या सेटिस्फाई करेगा? सुनो मेरी बात, अगर तुम अल्फा इक्वल टू रख दोगे 0 तो इधर रखकर तुम रखो 0, बताओ अगर तुम यहाँ रखे 0 तो बताओ यहाँ पे तो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे तो आएगा 2 ना, तो बराबर कहां होगा? क्योंकि सर हमको अल्फा का ऐसा मान चाहिए, ऐसा मान रखना होगा जिससे जो इस साइड का जो अवयव है और जो इस साइड का जो अवयव है वो सेम टू सेम हो जाए। अगर तुम रखोगे 0 तो बराबर नहीं हो पाएगा, और अगर 4 रखोगे तो भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब इसका कोई मान है ही नहीं, ठीक है, उभयनिष्ठ मान है ही नहीं। ऊ कह रहा है 0 होगा, ई कह रहा है 4 होगा, कुछ है या नहीं है? दोनों किसी एक बात पर राजी नहीं है, ऊ कह रहा है 0, हम कह रहा है 4, तो नहीं, कोई नहीं। अरे भैया पढ़ लो, ठीक है। तुम्हारे घर तुम्हारा कोई नाम लेता है कि नहीं? अच्छी बताओ, अच्छा तुम्हारे घर तुम्हारा कोई नाम लेता है कि नहीं? कि घर पे कुछ अलग नाम रखे हो? तुम्हारा नाम ना कलुआ नहीं ना है घर पे कि तुम परेशान हो गए हो सर जी हमारा कोई नाम नहीं लेता है? नाम लेते हैं घर वाले ना, मम्मी हुए, पापा हुए, भाई बहन, सब लोग तुम्हारा नाम लेके बुलाता है ना तब, और जब जरूरत होगा तो नाम लिया जाएगा। अब बार बार हम नाम लेके बताएं तभी होगा। भाई तुम आंसर दे रहे हो, तुम्हें पता है आंसर सही दिए हैं, बस खुश हो जाओ, ठीक है, अंदर से फीलिंग है ना, बस अच्छा है, मजा किए, हाँ क्या चलो। अच्छा अल्फा स्क्वायर होगा, बस कहां पे अल्फा स्क्वायर होगा? इसका इससे गुणा किए, अच्छा ठीक है, लो भैया, अच्छा अल्फा स्क्वायर होगा, लो अल्फा स्क्वायर 0 का 0 हो गया, लो अल्फा स्क्वायर कर देते हैं। अरे यार कहां गया कहां गया कहां गया, लो अल्फा स्क्वायर कर दोगे यहाँ, तो अल्फा स्क्वायर करोगे तो यहाँ ये आएगा, तब और क्या आएगा? तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, लो कितना आएगा? तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो भी उभयनिष्ठ कुछ नहीं मिलेगा, तो भी उभयनिष्ठ कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 1 ही आएगा ना, तो भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा क्योंकि वो 1 है, ये 4 है, तो बराबर मिलेगा ही नहीं कभी, ठीक है। अल्फा गुणे अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर 0 गुणे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सही है, चलो ठीक है, ठीक है। अभी भी देखो उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, देखो क्योंकि ये कहता है कि अल्फा का मान कितना है, प्लस माइनस 1 है, और ये कहता है अल्फा का मान 4 है, तो दोनों अलग अलग है ना, तो अभी भी कॉमन नहीं मिलेगा। चलो अभी भी कॉमन नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो। हाँ इसका आंसर कितना आएगा? देखो
सर 2a निकालना है, पहले 2 से गुणा कर दो। देखो 2 से गुणा करो, पहले 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा सर, सब में 2 से गुणा होगा, सबको पता है ना प्रॉपर्टी। वैसे प्रॉपर्टी तो याद होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी हम याद करवा रहे दोनों भैया। प्रॉपर्टी याद है सबको, प्रॉपर्टी याद है कि नहीं? k इंटू ए का प्रॉपर्टी क्या होता है, k के पावर n इंटू में क्या a, ये प्रॉपर्टी याद है सबको ना? हाँ b, बस सही है, बस ये प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना जहां पे n क्या होता है, n होता है ऑर्डर, n क्या होता है भैया, ऑर्डर, ये होता है ना। तो बताओ k का मान रखो भैया, k का मान हो जाएगा 2 इंटू ए बराबर में कितना, 2 के पावर n, n का मान कितना, कोटि कितना है इसका, देखो 2 गुणे 2 का है ना, तो मतलब क्या n बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ये 2 cos 2 का है तो n बराबर 2 होगा, तो यहाँ पे इसके पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। बताओ सबके दिमाग में गई ये बात? हाँ भैया, ये फॉर्मूला है, ये हीरो फॉर्मूला ही बस याद रखना है, फटाक से करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4b। किसी को कोई डाउट है इसमें? याद करना सर, k इंटू ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बाहर क्या आता है, k के पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां पे n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। चलो भैया गजब, अरे भैया इतना दीवाने पागल, इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत मत करो, ठीक है। एक तो हॉस्पिटल में वैसे भी सब जा नहीं रहे, कोविड फैल रहा है इतना तेज ना, इलाज वैज कहीं होगा नहीं, इलाज नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अभी एग्जाम देना है ना। आ जाओ, ये बताओ बढ़िया है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, फटाक से बताओ, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। बी नंबर सही है, चलो बी नंबर सही है, जिसका भी बी नंबर सही था सही था। चलो नहीं देखो, जिसमें देखो तुम समझ सकते हो, हाँ हाँ प्रॉपर्टी करवाएं, पिछली वाले प्रॉपर्टी में करवाए थे। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो फिर से प्रॉपर्टी बताएंगे, सारा प्रॉपर्टी एक बार फिर से बताएंगे, घबराओ मत। चलो बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, चलो भैया बहुत सी, वेरी गुड, बी आएगा, हमको भी लग रहा है बी ही आएगा, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो बी आएगा। बताओ देखो ए इनवर्स, देखो कभी भी अगर सर कोई आवी होता है, अगर सर उसका व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है, व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, बोले थे कि 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, बताए थे कि नहीं, ये बताया था ना। अब बताओ देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, देखो सर इसका इससे गुणा करते हैं, देखो इसका इससे गुणा करोगे ना, अगर तुम इसका इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर लगाओगे माइनस, फिर इसका इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, बस आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट मीन सर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहां पे क्या चिपका दो, देखो यहां पे चिपका दो 1, ठीक, देखो इसका मान निकाल लोगे ना यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कैसे निकालते हैं पता है ना, देखो इसका इससे गुणा करोगे, गुणा कर दिए, गुणा कर दिए कितना आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लगाओगे पीछे माइनस, फिर इसका इससे गुणा करोगे, इसका जब इससे गुणा करोगे तो आएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और आई थिंक सबको पता होगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हाँ बस बस, चलो हाँ देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते, ध्यान देना, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका एकदम सिंपल बताया था, बेसिक ना। देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जैसे ये आपको दिया ना, बोले थे कि इन दोनों को बदल दो, अब देखो ये दोनों सेम टू सेम है, बोले थे ना हेरा फेरी करो इन लोगों का, इन लोगों का हेरा फेरी करेंगे, बस भैया लो ये जगह कॉस थीटा, काम खत्म। देखो जिसको आता है गुस्साना मत यार, ठीक है। अब सर इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस से गुणा, इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस से गुणा, तो ई सर हो जाएगा प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, और ई वाला हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आई थिंक ऑप्शन सबको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सर 20 सही है, क्योंकि सर एक से भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर आ जाएगा वो, हाँ बी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ, इसका बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, फटाक से बताओ जल्दी से।
बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा। चलो भैया बहुत सही, सही है, यही आएगा। इसके पावर अगर सर -1 तो आंसर आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये भी देखो सीधे फॉर्मूला है। अब देखो इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करना था तो इसको बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, बट इसको तुम्हें अब डायरेक्ट याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का जो मान होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये पूछा है ना? हाँ बस, ठीक है, बताओ। अच्छा भैया एक्सप्लेन भी कर दें, गजब भैया, लेक्चर देखा करो हीरो। ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है? आई होता है। ठीक है, जब किसी आव्यूह का उसके सर व्युत्क्रम से गुणा करते तो आई आता है। क्लियर है ना? अब क्या करो, दोनों तरफ क्या कर लो, डिटर्मिनेंट ले लो। देखो इधर भी अगर तुम डिटर्मिनेंट लोगे, ठीक है, इधर भी तुम क्या करो, डिटर्मिनेंट लोगे, तो आंसर क्या आएगा भैया? इधर भी डिटर्मिनेंट लो। क्या करो, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। अब बताओ इसके साथ प्रॉपर्टी होती है कि ये सर अलग हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? अलग अलग। ठीक है, अब तुमको पता है सर इकाई आव्यूह, आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सर इकाई आव्यूह का जब हम सारणिक निकालते तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, क्योंकि हम बोले थे कि सर आव्यूह में जो इकाई आव्यूह होता है वो 1 की तरह काम करता है, उसमें अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है ना। तो यहां पर सर इसका सारणिक निकालोगे तो 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां से निकाल लो सर ए इनवर्स का जो मान आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मान आएगा 1 अपॉन ए। वेरी गुड, बोलो भैया, झक्कास, एकदम खतरनाक। अब याद रहेगा? ठीक है, याद कर लेना इसको डायरेक्ट एकदम याद करना। ठीक है, ये कैसे आए वो भी पता होना चाहिए, बट लेकिन हम कहेंगे कि अब जो चीज तुम पढ़ो डायरेक्ट फॉर्मूले, हम लोग क्लास 12th में प्रूफ कर चुके हैं। अब प्रूफ पे इतना ध्यान मत दो। ठीक है, अगर तुम प्रूफ करने जा रहे हो ना तो इसका मतलब यार एग्जाम में तुम कर नहीं पाओगे ना। मान लो तुम एग्जाम में क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, अब तुम बोलो सर हमको इसका बेसिक पता है, इसको हम प्रूफ करके उसका रिजल्ट निकाल के फिर क्वेश्चन को लगाएंगे, तो भैया तुम गलत कर रहे हो ना। चीजों को याद करना सीखो। अब थोड़ा बहुत याद करोगे तभी मजा आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो जो जो फॉर्मूला उसको याद करो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ये सब फॉर्मूला पढ़े होगा ना, देखो ये याद रखना कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, मतलब ए डैश के बराबर होता है। ये पढ़े प्रॉपर्टी ना। अगर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, पढ़ाएंगे भी आगे, ये आएगा। ठीक है, फिलहाल जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब कम से कम दिमाग में एकदम रखे रहो अपने। ठीक है, ये सब दिमाग में एकदम छाप लो एकदम। ठीक है, इन सब में तो कोई गलती करो ही मत। ठीक है, जैसे अगर ये सब फॉर्मूला आ जाए, ये सब तो बार बार आ रहा है, इसलिए इस सबको तो एकदम याद रखे रहो। k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, और अगर तुमसे बोले कि एडजॉइंट ऑफ के ए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? k के पावर n माइनस 1, और इंटू में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहता है भैया, एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा ना, कहाँ गया? और एक लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो इसका मान कितना आता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? n माइनस 1। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो सही बात है ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब याद होना चाहिए। आओ अब देखो ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो तुमसे बोला है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, बताओ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे फटाक से। ठीक है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। देखो भैया जो तुम लोग बोले थोड़ा फास्ट पढ़ाओ ना, एक काम करो हीरो, देखो बुरा मत मानना, देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सबको बताना पड़ता है। ठीक है ना, अगर कोई पढ़ा रहा तो चाहता है कि जितने लोग पढ़ा रहे सबको आए। ठीक है, ये नहीं कि क्लास में बस 2-4 लड़कों सही तो उसके से आगे बढ़ जाए ना, सबको आना चाहिए। बस बशर्ते कि तुमको लग रहा है कि तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है तो तुम एक काम कर सकते हो कि लेक्चर को मत देखो। ठीक है, लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आना, जो वीडियो का स्पीड होगा उसको तुम 3x 4x पे करके देख लेना, एकदम फास्ट, एकदम बढ़िया से। तुम्हारा 10 मिनट 15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा और तुमको जो भी देखना होगा तुम देख सकते हो। इससे देखो तुम्हारा फायदा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है तो तुम एक काम जरूर कर सकते हो कि सर इसको तुम बाद में दोबारा आओ, उसको 3x पे या 2x पे करके देख लेना आराम से। सबसे बढ़िया तुमको फास्ट मिल जाएगा और तुमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, इतना बात मेरी मानना, अगर तुम्हें लग रहा है तो हीरो ना, ये तो कर सकते हो ना। फालतू में तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, तुमको भी लगेगा मेरा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है। इसलिए लेक्चर खत्म होगा दोबारा आना, स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ा के देख लेना, बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है,
और ऑप्शन भी है, यूट्यूब पे तो केवल 2x होता है, यहाँ पे तुमको 4x मिलेगा, तो 4x पे करके देख लेना, तो 4x पे भी मजा आएगा ना। ठीक है, देखना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम भी सही हो हम भी सही है ना, दोनों सही है, तो जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, तुमको हम बता दिए मेथड, वो मेथड भी कर सकते हो। देखो सर क्या करते हैं, इन दोनों को बदलते हैं, देखो इन दोनों को बदलोगे आएगा एक और एक, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ निकालने का तरीका क्या है, 1 1 1, ठीक है ना। आओ अब वो क्या करना सर, इन दोनों में सर माइनस से गुणा कर देते हैं, बस -2 ठीक है, बस यही करते हैं, एक एक हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाँ ए आ जाएगा, सबका आंसर सही है। चलो चलो इसका आंसर बता दो, कितने लोग कर पाते हो, जल्दी फटाक से बताओ। बोला है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए होगा, तो क्या होगा। अब बोले थे इसको डायरेक्ट याद रख लेना, बोले थे कि इसको डायरेक्ट एकदम याद रखना, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, बोले थे कि नहीं, देखो प्रूफ तो करने आना चाहिए, प्रूफ भी करने आना चाहिए, लेकिन हम बोले थे स्टार मार्क लगा लेना कि ए बी प्लस में बी ए, ठीक है, और एक बताए थे ए बी माइनस में बी ए, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमेशा तुमको मिलेगा सममित अवयव, ये क्या मिलेगा, सममित अवयव, बोले थे कि नहीं, देखो करोगे तुम्हारा मतलब 15 सेकंड 20 सेकंड जाएगा, लेकिन अगर इस चीज तुम्हें याद रहेगी ना कि सर ए बी प्लस बी ए हमेशा सममित अवयव होता है और ए बी माइनस बी ए हमेशा क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है, तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा, मतलब तुम फटाक से टिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा ना, बस। हाँ सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, सत्यम कृष्णा शिवम, ठीक है, राजकेश्वर यादव, अभी तुम कल नाम चेंज किए थे, आज खतरनाक नाम रख लिए, कल तुम्हारा राजकेश तक था, राजकेश्वर हो गया, अरे यार कैसे हम तुम्हारा नाम लेंगे बताओ। अच्छा चलो भैया यादव जी, ठीक, कृष्णा, हाँ इतना खतरनाक तुम लोग नाम, जुल्मी वाला नाम एकदम ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम सममित अवयव, ठीक है, हाँ चलो चलो भैया ठीक है, सत्यम का भी सही है भैया, शालिनी का भी ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दे बिना कुछ सोचे समझे ना। चलो हाँ प्लस होने पर हमेशा सममित होगा, लेकिन ये चीज देना चाहिए भैया, ये नहीं, देखो अगर ये चीज दिया है कि ए बी और बी ए मतलब ए और बी दोनों क्या है, दोनों अगर सममित अवयव होंगे तब के लिए बताएं भैया, तब तब लिखोगे, तब उसके बाद ए बी प्लस बी ए हमेशा सममित अवयव होगा और ए बी माइनस बी ए क्या होगा, हमेशा विषम सममित अवयव होगा। लो भैया आशीष कुमार, ठीक है, हाँ ठीक है, भैया ये बताओ, चल, अरे भैया लो भैया, तुम कहा बोले लो भैया, अरे भैया देखो लिखा है, देखो लिखा है ए बी माइनस बी ए लिखा है, फटाक से देखो भैया, भैया इसका डैश निकालो ना भैया, इसका डैश निकालो, डैश निकालोगे तो क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी से बोलोगे सर ये हो जाएगा ए बी का डैश माइनस में क्या बी ए का डैश हो जाएगा, बोलो भैया यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है ना। अब बताओ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सर उल्टा हो जाएगा, रिवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगा बी ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए बी डैश, ए का डैश बी का डैश हो जाएगा। अब तुमको पता है कि क्या है, बी सममित अवयव है ना, अगर बी सममित अवयव है तो बी का डैश बी हो जाएगा, सीधी बात है, ए का डैश ए हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब देखो हमको पता सर इसका डैश किया, तो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर ले, देखो माइनस कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी माइनस में बी हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम अवयव, देखो ई देखो दिखा, देखो सोचो ई मेरे पास एक अवयव है, ठीक है, ये क्या है, सोचो ई मेरे पास एक अवयव है, अब अगर इस अवयव का अगर हम डैश किए, देखो इस अवयव का अगर हम डैश किए तो यही अवयव सेम टू सेम आया है, देखो यही अवयव सेम टू सेम आया कि नहीं, उस अवयव का सर जी हम जब डैश किए तो वही अवयव सेम टू सेम आया, लेकिन माइनस में आया, तो तुमको पता है ना कि अगर सर कोई अवयव होता है उसका डैश करने पर अगर माइनस में आता है तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है भैया, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है, मतलब विषम सममित, ठीक है, क्या बोलेंगे, विषम सममित। चलो हाँ किसका आंसर सही आया,
ओ भैया कौन बोल रहा है? ए ए ए मराओगे कब ये तुम लोग? अभी जस्ट पढ़ा है। अरे भैया ये कैसा आप ये बताओ। अच्छा A1 कैसा है? अच्छा A1 लिख दिया, यहाँ पे A2 कर लो। अरे A1 कैसा अवयव है? अच्छा बताओ A1 कैसा अवयव है, बताओ। अच्छा फटाक से बताओ। हम बताओ, हम ये बताते ना देख के पहचानने का तरीका, कि अगर कोई अवयव तुमको पहचानना है कि वो सममित अवयव है कि विषम सममित अवयव है, तो क्या करोगे? विकर्ण को देखोगे। हम क्या किए, देखो इसके विकर्ण को पकड़ो भैया, लो ये विकर्ण को पकड़े, ठीक है। अब देखो अगर विकर्ण के ऊपर जैसा एलिमेंट है, अगर वही सेम टू सेम एलिमेंट नीचे होगा, सेम टू सेम एलिमेंट अगर नीचे भी होगा, तो बोलेंगे वो सममित अवयव है। क्या बोलेंगे? सममित अवयव है। तो बताओ जो ये A1 है, देख रहे हो ना भैया, जो ये A1 है ये एक सममित अवयव है। कैसे? देखो B1 माइनस B1, C1 C1, A1 A1, तो ये सममित अवयव है। और ये A2, इसको भी चेक करो। देखो क्या करोगे, इसका विकर्ण पकड़ोगे भैया। देखो सिंपल सा चेक करने का तरीका, क्या पकड़ोगे? विकर्ण पकड़े। अब अगर विकर्ण के ऊपर जैसा नंबर है वही सेम टू सेम अगर नीचे रहे, उसका एकदम मिरर इमेज, उसका फोटो टू कॉपी अगर वही सेम टू सेम मिल जाए, तो इसका मतलब वो सममित अवयव है। तो बताओ ये सेम टू सेम नहीं दिख रहा है? देखो विकर्ण को पकड़ लिए, ये चीज ये चीज ये चीज सेम टू सेम है, मतलब सर क्या बोलोगे? A1 और A2 क्या है? अरे भैया सममित है ना। सममित मतलब क्या? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ना। बताओ अब अगर सिमेट्रिक है तो अभी देखो पीछे बताया ना, अभी देखो पीछे बताया था ना कि अगर सर दो अवयव सममित है तो उसका प्लस सममित होता है, जो माइनस होता है विषम सममित होता है। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज सेम है। बताओ ये भी सर सममित है, ये भी सममित है, तो इन दोनों का माइनस, इन दोनों का जो माइनस होगा वो क्या होगा? एक विषम सममित अवयव होगा। बताओ अब इसको तो प्रूफ नहीं करना होगा ना। अगर प्लस होता तो सममित होता, माइनस होता तो विषम सममित हो जाएगा। बताओ। ओहो ओहो ओहो, अभी भी किसी का आंसर सही नहीं आ रहा यार, ऐसा कैसे चलेगा? देखो यार अभी देखो इस क्वेश्चन में देखो बताया ना, देखो इस क्वेश्चन में तुमको यही बताया ना कि अगर मेरे पास दो अवयव है, एक है ए एक है बी, सुनो अगर एक है ए एक है बी और दोनों सममित अवयव हैं, अगर सर दोनों सममित अवयव हैं, ठीक है, तब तब दो चीज फिक्स है कि अगर इन दोनों का मतलब ए बी प्लस में बी ए हमेशा सममित अवयव होता है और ए बी माइनस बी ए हमेशा विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, इसको देखो यार प्रूफ करके दिखा दिए कि अगर तुम्हारे पास ए बी माइनस बी ए है, इसका तुम डैश लो, अगर तुम इसका डैश निकालोगे, अगर तुम इसका डैश निकालोगे तो ये अलग अलग जाएगा, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा। फिर इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे। ए बी डैश क्या होता है सर? बी डैश ए डैश होता है। बी ए कितना होगा सर? ए डैश बी डैश होगा। सर क्योंकि सममित है तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए आ जाएगा, क्योंकि ए और बी सममित अवयव है। ये भी सर सेम टू सेम हो जाएगा, काम खत्म। अब इसको इसके जैसा दिखाने के लिए माइनस कॉमन किए, देखो हम प्रूफ कर दिए ना कि जो होता है माइनस वाला वो क्या होता है? विषम सममित होता है। तो वही काम यहां पे करना था। तो यहां पे पहले हम चेक किए कि A1 A2 है क्या, तो ये भी सममित है, ये भी सममित है। तो अगर ये दोनों सममित तो बीच में क्या है? माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विषम सममित होगा, बात खत्म। ठीक है, पैसा हजम, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये बताओ ये कैसा अवयव है? ये कैसा अवयव है? ये कैसा अवयव होगा? फटाक से बताओ। चलो भैया अगर असमान रहेगा तो उसमें अगर माइनस से गुणा हुआ रहेगा, बताया तो देखो सममित अवयव विषम सममित अवयव जहां पे समझाए हैं उस लेक्चर में जाकर देख सकते हो कि सममित अवयव को देख के कैसे पहचानते हैं और विषम सममित अवयव को देख के कैसे पहचानते हैं हीरो। बाकी कुछ रहेगा तो देखा जाएगा। हाँ ठीक है, देखो क्या करोगे, देखो अगर तुम्हें देख के पहचानना है तो क्या करोगे? देखो इस विकर्ण को पकड़ोगे। अब क्या देखोगे? अगर सर विकर्ण के ऊपर जो एलिमेंट है वही सेम टू सेम अगर होगा तो सममित अवयव होगा। और अगर सर देखो, अगर सर विकर्ण मेरे पास कुछ रहे और ऊपर जो रहे, ठीक है, ठीक है,
ध्यान देना, देखो सेम टू सेम है तो क्या होगा, ये होगा सममित अवयव, ठीक है। लेकिन देखो इस वाले में देखो, अगर तुम्हें इसको पहचानना है तो क्या करोगे, देखो विकर्ण को बनाओगे इसे, विकर्ण को रोक लोगे इसे, अब उसके ऊपर उसके नीचे सेम टू सेम तो एलिमेंट है लेकिन माइनस से गुणा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है, देखो अगर सेम टू सेम होगा टू कॉपी तो सममित अवयव। सर सेम टू सेम है लेकिन सर यहाँ पे क्या है -2 तो यहाँ पे आया +2, यहाँ पे सर +3 तो -3, +1 तो -1, मतलब सर माइनस से गुणा कर दिया है। इसका मतलब सर ये a' बराबर माइनस में है, और ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, विषम सममित अवयव, ये वाला। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है ना, सममित अवयव में विकर्ण के ऊपर नीचे सेम टू सेम होता है, विषम सममित में क्या होता है, विकर्ण के ऊपर नीचे सेम टू सेम तो होगा लेकिन ऊपर वाले का जस्ट माइनस से गुणा करके होगा, ठीक है। मतलब ऊपर जो एलिमेंट होगा सेम वही होगा लेकिन माइनस से गुणा हुआ रहेगा। क्लियर है, दिमाग में बैठी बात ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से। बोला है एक अवयव दिया cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा दिया है, बोला कि a + a' बराबर I2 है। I2 मतलब होता है 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव, तो बोला कि अल्फा का मान बताओ, जल्दी से अल्फा का मान बताना है। बोलो भैया चल रहा है ना वीडियो, नहीं तो बोलोगे सर वीडियो चल ही नहीं रहा है, हमें कल पढ़ा दिए। आई थिंक चल तो रहा है भैया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। चलो भैया बहुत खतरनाक चल तो रहा है। अब तुम लोग थोड़ा सा आंसर दे दो एक बार। अब विशाल विशाल विशाल, सौरभ का आंसर आ गया, ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। ईसा कुमारी, चलो सही है, तुम्हारा भी सही है। और कोई नहीं भैया, गलत है गलत है। और नहीं भैया, सबका कमेंट लेट आता है, ठीक है। हाँ चलो, प्रिंस सही है, प्रिंस वर्मा ठीक है, सही है। वो ज्यादा खुश हो गया तुम, एक को सही बता के खुश हो गया, चलो ठीक है, सही बताया। आई डोंट नो भैया, हमको नहीं पता क्यों नहीं चला, हमको सब पता नहीं है ना, हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। बी बहुत सही। चलो देखो क्या करोगे, देखो सर ए लिखा है ना, बताओ ए बराबर कितना है, लिखो, देखो ध्यान देना। सर ए बराबर कितना है, लिखो, लिखोगे कॉस अल्फा माइनस में कितना साइन अल्फा, और यहां पे लिखोगे सर साइन अल्फा और क्या कॉस अल्फा, ठीक है भैया। किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, प्लस में, ठीक है। ए डैश, देखो ए डैश मतलब क्या होता है, परिवर्त। ए डैश का मतलब क्या होता है सर, परिवर्त करना है, मतलब क्या सर, ट्रांसपोज। क्या करना है सर, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो भैया, ए का ट्रांसपोज क्या होगा सर, जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा, पता है ना। ट्रांसपोज में क्या करते हैं सर, जो पंक्ति होता है उसको स्तंभ बना देते हैं। लो भैया, जो पंक्ति था उसको स्तंभ बना दिए, जो पंक्ति था भैया उसको बना दिए स्तंभ, ठीक है, जादू कर दिए। आओ ना, तो सबको उससे समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो एक बार तो यार। तो हमको लग रहा है बस हम ही कर रहे हैं, तुम लोग को कुछ आ ही नहीं रहा होगा, तो कैसे होगा। चलो क्या बोल रहे हो, बट वहां पे I2 ही बी क्या है, अरे I2, अरे I2 मतलब होता है जो तुम I लोगे ना वो 2 क्रॉस 2 का होगा। ये जो 2 होता है ना, ये बताता है उसका कोटि, कि तुम किस कोटि का वर्ग अवयव लोगे, इकाई वर्ग अवयव। तो 2 लिखा है ना, मतलब 2 क्रॉस 2 का लोगे। अगर लिखा होता 3 तो 3 क्रॉस 3 कर लेते। बात गई समझ में आई। अब बताओ, देखो प्लस करोगे, देखो भैया सर पहला वाला पहले वाले से प्लस होगा और ये पहलका वाला के बराबर होगा। देखो बराबर लिखा है ना, बराबर, देखो भैया दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, बराबर बराबर दिख रहा है ना। तो देखो सर पहला वाला एलिमेंट इसका पहला वाला एलिमेंट प्लस करना इसका पहला वाला एलिमेंट, बराबर करना उसका पहला वाला एलिमेंट का। तो क्या बोलोगे सर, कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कर लोगे ना यार। देखो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कितना हो जाएगा, बोलोगे ना सर 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ठीक है। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो बताओ कॉस में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आई थिंक सबको पता होगा सर 60 अंश, मतलब कितना, π/3। आंसर कितना हो जाएगा, π/3। वेरी गुड, ठीक है, सही बात है।
देखो ये पूरा पार्ट, देखो भैया अभी पूरा में प्लस करना सर जी, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे, इतना नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को तुम और शॉर्ट में कर सकते थे। तुम सोचते से क्या, अगर तुम सोचते कि a प्लस ए डैश मतलब कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर आई मतलब 1, तो उसको तुम माइंड में कर सकते थे कि कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस में कितने अंश का मान 1/2, 60 अंश मतलब π/3, आंसर आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो भैया भैया 1/2 तो कॉस अल्फा का मान आएगा ना, हमसे अल्फा का मान पूछा है ना, अल्फा का, ठीक है। तो अल्फा का मान निकालेंगे तो π/3 आएगा, ठीक है हीरो। बोलो आगे बढ़े ना, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये तो बहुत सिंपल होगा। वेरी गुड, किसको दिए आप भैया, वेरी गुड अभी हम किसी को नहीं दिए हैं, चलो सबको चलो वेरी वेरी गुड दे देते हैं। तब पहले पूरा कर तो लो एक बार। अरे यार ये सब नहीं आएगा तो कैसे तुम लोग पढ़ोगे, अभी बताओ, अभी पूछोगे। अरे यार, अरे सुनो भैया, ई आव्यू है, अरे इसको जोड़ना है, अरे भैया इसको जोड़ना है कि नहीं, देखो अरे भैया इन दोनों को जोड़ना है ना। तो अगर सोचो दो आव्यू दिया है, अगर ये वाला आव्यू और ये वाला आव्यू जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम बताएं कि नहीं। अगर हम दो आव्यू को जोड़ते हैं तो उसका पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से ही जुड़ता है। तो कॉस अल्फा जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, 2 ठो कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इधर आएगा 2 कॉस अल्फा तो बराबर होगा 1 का ना। अरे भैया हम कर देते हैं, तुम लोग तक खत्म इंसान हो। अरे भैया जोड़ोगे तो 2 कॉस अल्फा आएगा। अब बताओ ये जो साइन अल्फा दिख रहा है इसको इससे जोड़ेंगे तो माइनस में साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल तुम लोग पूछ रहे हो यार, साइन अल्फा माइनस प्लस कट जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। लो भैया खुश। अब तो तुम लोग थोड़ा यार, हमको तो और शॉर्ट में करना चाहिए था, लेकिन बताओ इतना करके दिखा रहे हैं फिर भी इसमें डाउट है, इसका मतलब यार क्या दिक्कत है। यही दिक्कत है कि तुम लोग घर पे को क्वेश्चन लगा नहीं रहे हो, ठीक है। अब देखो भैया वही कमा किए हम कि सर इसका जो पहिलका वाला है ना, इसका सर जो पहिलका वाला है पहिलका वाले के इक्वल, क्योंकि सर दो आव्यू बराबर, तो वही लिखे थे कि सर 2 कॉस अल्फा बराबर 1, ठीक है। अब गया दिमाग में की बात की नहीं। चलो सर आ गया है, चलो भैया। अरे भैया जिसको नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, अब उसके लिए बताना पड़ेगा ना। देखो जोड़ना है हीरो, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा देख लो, इसको जोड़ना है, जोड़ लो। और याद रखो कि जोड़ने में पहला वाला पहले जोड़ता भैया, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला जोड़ के क्या करो भैया, आई के बराबर कर दो। पहला वाला एलिमेंट पहले बराबर करो, सॉल्व करोगे तो इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आई थिंक। अब ये सबको पता होगा सर a प्लस ए डैश क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, ये तो दुनिया भर में सबको पता होगा। हाँ सबका कमेंट आ रहा है ना, 36 का हो जाएगा। चलो अब 37 को बता दो, 37 को क्यों बताएगा। अब देखते हैं 37 का आंसर कौन सही देगा। चलो आप जस्ट 27 की तरह ये भी है, जस्ट भैया 27 की तरह ये भी है, उसमें अल्फा था इसमें क्या था, लैम्डा है। लैम्डा का मान बताना है, देखे कितने लोग बता पाते हो। जल्दी से ए बहुत सही ए। और किसी का आंसर, राजकेश का आंसर भैया ए है, आयुष का भी आंसर ए है, वैभव का भी आंसर ए, विशाल का भी आंसर ए, ईसा कुमारी आंसर तुम दी हो बी। चलो भैया ठीक है, विशाल का डी है, गजब हो। ये सब लोग लगे भटकने क्या इधर उधर, अब ए पर बी पर सी पर लगे भटकने, डी पर लगे भटकने। ऐसा मत करो, केवल 1-2 पर भटको तो समझ में आता है, तुम लोग सब पे जा रहे हो। अब चलो तो मिलाना जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है भैया। भरत जिसका नाम नहीं ले गुस्सा मत होना सर जी, मेरा नाम नहीं लिए, सबका नाम नहीं लेंगे नहीं भैया, लास्ट में सबके नाम का जजाकारा कर लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल देखते हैं हम लोग आगे। देखो सर ए स्क्वायर लिखा है ना, सर ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ध्यान से देखना, देखो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, ए इंटू ए मतलब सर लैम्डा इंटू 0 मतलब लैम्डा 0। देखो ए लिखे, देखो फिर ए लिख रहे हैं, लैम्डा 0 1 और 1, ठीक है। बराबर किसके है सर, बी के, बी का मान कितना है सर 1 0
2 1। बताओ ये सबको क्लियर है ना? गुणा कर ले भैया, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना, कोई बुरा मत मानना। देखो लैम्डा का लैम्डा से गुणा करोगे तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, लैम्डा गुणे 0 0 जाएगा, 0 गुणे 0 यहाँ पे जाएगा सर 0 आ जाएगा, 1 गुणे लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है भैया, इसका इससे सर यहाँ पे आ जाएगा 1। किसी कोई दिक्कत? यहां तक किसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ओ भैया गजब, इनमें से कोई नहीं, झक्कास एकदम, वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं। देखो हम इनमें से कोई नहीं लाते हैं अब ना, ध्यान देना। अच्छा देखो ये गुणा कर लोगे ना सब लोग। अच्छा किसी को अगर देखो गुणा करने में प्रॉब्लम होगा तो एक बार गुणा कैसे करते हैं उस लेक्चर जाकर देख लेना, आराम से गुणा करने आ जाएगा ना। तो गुणा करने आना चाहिए। और वैसे भी तुम लोग ये तो है नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो, गुणा करने नहीं आएगा 2 × 2 का। अगर नहीं आएगा तो जाओ यूट्यूब पे देखो, एक कॉन्सेप्ट लिए हैं, ठीक है, आव्यूह चैप्टर का है, जाके उसको 2x पे करके जाके फटाक से देखो, जहां पे जाना है, जहां पे आव्यूहों का गुणा करना बताया है, जाके देख सकते हो कि 2 आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, अगर अच्छे से समझना है तो ना। चलो आप अब देखो सर, पहला वाला पहले के बराबर कर दे, ध्यान देना, पहला वाला पहले के बराबर, तो क्या बोलोगे सर? अल्फा स्क्वायर बराबर 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा रूट में 1, तो बाहर क्या आ जाएगा? अल्फा बराबर +-1। ठीक है, बताओ यहां तक सबको दिख रहा है? अल्फा बराबर +-1 सबको दिख रहा है ना? अब इधर करते हैं, अब बताओ इसको लेते भैया, और हरियर का लेते अपना अपना हरियर का। देखो भैया ई बराबर हमारा हरियर का, ई वाला इसके बराबर करते हैं, तो बताओ क्या बोलोगे सर? लैम्डा +1 बराबर में 2, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 1। बताओ सबको दिख रहा है ना? किसी को अगर कोई परेशानी होगा तो बोल देगा हमसे। बताओ देखो यार, इसका मान आ गया 1, एक आता है कि हम लैम्डा बराबर 1 है, हम बोलेंगे, ये बोल रहा है कि तुम 1 के बराबर हो, और एक जो आदमी है वो बोल रहा है तुम +-1 के बराबर हो। तो बताओ ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए दोनों राजी हैं? जब दोनों राजी तो क्या करेगा? अब हमको क्या पता, जाना दो, हटाओ, ये बताओ। अच्छा लैम्डा बराबर 1 और लैम्डा बराबर +-1, तो ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए दोनों राजी हैं? अरे भैया आराम से देख के देखो भैया, हम पहला वाला पहला के बराबर किए हैं, तो वहां से अल्फा का मान आया है +-1, कि अल्फा का मान +-1 हो सकता है। ठीक है, इसको इसके बराबर किए हैं तो यहां से अल्फा का मान आया है 1 आया है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए दोनों राजी हैं? तो देखो ई भी कहता है +1 कहता है, ई भी +1 है, मतलब +1 ऐसा मान है जिसके लिए ये दोनों राजी हैं कि चलो भैया +1 हो सकता है, दोनों इसके लिए राजी हैं। तो उभयनिष्ठ निकालते हैं, उभयनिष्ठ इंटरसेक्शन, ठीक है, जिसके लिए दोनों राजी हैं, तो 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो इसके लिए दोनों राजी हैं, तो बोलोगे ये। ठीक है, -1 नहीं होगा, ठीक है ना, -1 आंसर कभी नहीं होगा। हाँ 1 पुट करके देखो, देखो अगर तुम 1 पुट करके देख लो, कहां गया रे? 1 पुट करके देख लो भैया, यहां पे देखो रखो 1 का स्क्वायर करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर -1 रखते हो ना तो वो संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, सॉरी -1 का स्क्वायर बना जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तब 2 नहीं आएगा ना, इसलिए। और सिंपल समझो कि सर इंटरसेक्शन लेते हैं, बस बात खत्म। इंटरसेक्शन +-1 उसमें 1, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 1, तो आंसर 1 बस। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बोलते हैं मान नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या था? कुछ भी कॉमन नहीं था, उसमें भी आंसर आया था, लेकिन उसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए क्या बोले थे भैया, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है इसका मतलब हो गया मेरा कि कोई मान नहीं आ सकता है। हाँ इसका आंसर बता दो, ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं? ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ये तो एकदम सिंपल सवाल पूछा, ली फटाक से। हाँ चलो अब लो भैया, देखो सर ए इनवर्स का मान निकालना, बताओ ए इनवर्स कैसे निकालोगे? ध्यान देना, देखो अगर तुम्हें ए इनवर्स निकालना है फटाक से देखो, देखो अगर देखो ए इनवर्स तभी पॉसिबल होता है, देखो ए इनवर्स सर तभी पॉसिबल होता है सर जब ये क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तब ए इनवर्स का बोलोगे, तब क्या होगा? ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्या बोलोगे? ए इनवर्स का अस्तित्व, बात समझाएगी नहीं? तब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब इसका मान निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा बताओ? सर इसका इससे गुणा करोगे,
गुणा करोगे ना तो 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, बीच में लगाओगे माइनस, 0 गुणे 0 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 आया ना, अब ये क्या है 0 के बराबर तो है नहीं। अब अगर भैया ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स आ सकता है, तो बोलोगे इसके इनवर्स का अस्तित्व है भैया। तो ये 1 आया ना, 1 आ गया, 0 तो है नहीं तो मतलब अस्तित्व है। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ कोई। चलो बस सही है। हाँ अब इसका आंसर बताओ, बोला है कि एक अवयव 2x2 का है ए आई जे जिनके अवयव का निम्न प्रकार दिया गया है, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बताओ तो एक बार देखें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अब देखो अच्छा आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं, आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, देखो इसका अगर देखो तुम अवयव निकालोगे, देखो डायरेक्ट निकालो डायरेक्ट। अगर सर हम अगर अवयव ए बनाएंगे, देखो अगर सर हम अवयव बनाएंगे, ठीक है कैसे लिखोगे सर, देखो लिखोगे अवयव ए बराबर, अब तुम्हें देखो माइंड में करना है सब चीजें, जितना तेज कर सकते हो कर लो आराम से, बनाओगे बताओ क्या निकालना होगा। देखो A11 यहाँ पे क्या आएगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा, A22 आएगा, ठीक है इतना आएगा ना। तो बस अब सबका मान रखो फटाक से, सबका मान रखो। देखो A11 मतलब क्या सर, आई का मान 1 जे का मान 1, तो देखो सर यहाँ पे आई का मान 1 जे का मान रखो, तो 2 1 कम 2 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 9/2 आ जाएगा, पहला कितना आएगा 9/2 आ जाएगा। देखो A12 का मान निकालना है, A12 मतलब क्या, आई का मान 1 और जे का मान 2, बात समझ आ रही कि नहीं, आई का मान 1 और जे का मान 2 रखो यहाँ पे, आई का मान 1 जे का मान 2, तो 2 दूना 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 25/2, ठीक है ये भी ठीक है। यहाँ पे रखो A21, देखो A21 जिसको लोग बोलते हैं चूवन, जिसका नाक चूता है ना उसको बोल चिढ़ाते हैं ना, वही वाला समझ रहे हैं ना, वही वाला 21 निकालना है। तो 21 कितना आ जाएगा 21, सर आई का मान 2 और जे का मान 1, तो देखो 21 2 कम 2 दूना 4 4 दूना 16 16/2 8, सही है भैया ये भी सही है। तीसरा देखो A22 2 दूना 4 4 2 6 4 37 18 आएगा, 18 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 8 ही दिया है, इसका मतलब गलत है। सब कुछ तो भैया सब जगह 7 दिया, लेकिन लास्ट में 7 नहीं दिया हम लोगों का, तो इसका हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है क्या हो जाएगा ऑप्शन कोई नहीं। हाँ A22 18 होगा भैया, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलो फटाक से ये बताओ, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। भैया वैभव, भैया वैभव देखो इसमें देखो ये 18 लिखा है, इसमें 8 ही लिखा है ना, तो कहां बराबर है, तो बोलोगे इनमें से कोई नहीं। चलो ए होगा ए होगा ए होगा, गजब। तुम लोग को बहुत आ रहा है, रुको अच्छा अब कल क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे कितने लोगों को आ रहा है, रुको अभी कल हम क्वेश्चन पूछेंगे, कल आबू का पार्ट 3 होगा ना, कल आबू का हम पार्ट 4 करवाएंगे, देखेंगे कितने लोगों को आ रहा है। सबको कोई नकलची तो नहीं मार रहा है ना, हमको लग रहा है सब नकलची मार के बता रहे हो तुम लोग, सबको आ रहा है ना, ये तो है नहीं कि बस बता रहे हो आएगा नहीं। चलो ए आएगा, हाँ हाँ भैया देखो जो भी क्वेश्चन पूछना है ठीक है हीरो, लास्ट में जब क्लास खत्म होगी डाउट नंबर है, पता है ना कलुआ का नंबर, उसी कलुआ के नंबर पे कॉल करना है या मैसेज करके पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। अब ये सब बात क्लास के लास्ट में करना, पहले इसको पढ़ ले, इसको खत्म कर ले जल्दी से आज ना। देखो सर ये विकर्ण अवयव तो होगा नहीं, क्योंकि सर विकर्ण अवयव के लिए जो विकर्ण अवयव होता है सर उसमें तो ऐसे बनता है ना, देखो विकर्ण अवयव में सर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, विकर्ण अवयव में सर ऐसे बनता है, ये होता है विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव में से बनता है ना। और एक ही का अवयव मतलब क्या होता है सर, जिसमें एक होता है, इसमें सर एक 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 होता है, बाकी सब 0 होता है, ठीक है। वर्ग अवयव मतलब क्या सर, जिसमें m बराबर n हो, मतलब पंक्ति गुणे स्तंभ, बताओ
ई सर है 3 गुणे 3 का है कि नहीं, देखो ये 3 गुणे 3 का है ना, मतलब सही है सर, ये वर्ग ऑब्वियस होगा, बहुत सही। चलो भैया आ जाओ, हाँ भैया आओ तो पहले करो तो भैया तुम हल्का हल्का थोड़ा, हाँ देखो हीरो, जितना क्वेश्चन अपलोड है वो सब क्वेश्चन लगाओ, और तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो भी लगाओ, ठीक है ना भैया। पार्ट 4 अभी अपलोड नहीं हुआ, तो अभी पार्ट 4 अपलोड ही नहीं हुआ है, जबरदस्ती पार्ट 4 अभी अपलोड हुआ नहीं तो उसका बनेगा कैसे। और देखो जो भी, जिसका जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है वो लास्ट में क्वेश्चन भेज देना, हम बता देंगे, ठीक है, पूछ लेना कॉल करके, वो भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले जितना क्वेश्चन दिया जा रहा लगा लो, जो बच रहा है उसको लगा लो, सब हो जाएगा। बी बी बी, चलो तो आज सबको क्लियर है, बताओ क्या करोगे। देखो तो इसको इसके इक्वल कर दो बटाक से, बोलोगे सर 4x बराबर कितना, x + 6, तो ये आ जाएगा 3x बराबर में 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लो x बराबर 2 आ जाएगा। अब क्या करना, y का मान निकालना है, तो क्या करो, देखो इसको 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 बराबर कर दो, बोल दो सर 2x प्लस में y बराबर में 7, 2 दूना 4 प्लस में y बराबर में 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा, 7 - 4 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है, सही है ना। ठीक है भैया, लास्ट में डाउट नंबर बता देंगे, लास्ट में बता देंगे। हाँ ठीक है, चलो सब बताएंगे, ठीक है, सब बता देंगे, जो पूछना होगा उसको पूछ लेना, वैसे बता देंगे। चलो भैया हिट एंड, अरे भैया इसमें हिट एंड ट्रायल का लेना, तुमको दिख नहीं रहा है 4x से ये आराम से 2 आ जाएगा, काम खत्म। इसमें हिट एंड ट्रायल का होता है, इसमें तो फटाक से कर लेना यार, वो तो हम करके दिखाया तब ना टाइम लग रहा है, वो तो हम करके दिखा रहे तब टाइम लग रहा है, तुम लोग को तो फटाक से करना है। तुम लोग को आधा स्टेप तो अपने माइंड में सोचना है, आधा स्टेप जो होगा अपने माइंड में सोचना कि हाँ इसी से करेंगे, हो गया काम खत्म, लिखना ही नहीं है, वो तो हम बस लिख के करके तुम लोग को दिखा रहे कि देखो भैया ऐसे से सॉल्व होता है, ऐसे करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी वाला क्यों नहीं होगा, बी वाले में क्या दिया है, तो बी वाला तो बोले हम, कहां बोले बी वाला। अरे भैया विकर्ण आव्यूह, देखो भैया, अरे भैया जो विकर्ण आव्यूह होता है ना, विकर्ण आव्यूह ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे तिरछा होता है। परिभाषा देखो भैया, परिभाषा क्या लिखवाए, जब ऐसे होता है ना, यहाँ पे मतलब a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, बाकी सब होता है 0, ठीक है, तब भैया उसको बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। भैया कुछ तो पढ़ो, ये तो बेइज्जती करवा रहे हो यार, अपना भी हमारा भी। हाँ बताओ, विकर्ण आव्यूह की परिभाषा नहीं पता। हाँ, आज क्लास खत्म होगी, इसको खत्म करने के बाद चलो देखो इसका सर आव्यूह बनाते हैं। देखो आव्यूह ए क्या होगा, देखो सबसे पहले तो आव्यूह ए बनाओ। देखो आव्यूह ए क्या कहता है कि देखो अगर आई का और जे का मान अगर बराबर नहीं होगा, देखो अगर सर आई का जे का मान बराबर है, देखो यहां पर अगर तुम रखोगे तो क्या रखोगे सर, a11 a12 a21 a22, ठीक है। तो देखो तुमसे क्या बोलता है, देखो तुमसे क्या बोलता है, सुनना सर, हमसे बोल रहा है कि अगर आई का और जे का मान अगर बराबर होगा तो आंसर 0 आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं, अगर सर आई का और जे का मान बराबर तो आंसर 0, काम खत्म भैया, 0 रखो सर। ये देखो यहाँ पे 0 होगा सर, ई होगा 0, ई होगा 0, और सर अगर आई का जे का मान बराबर नहीं है तो आंसर 1 आएगा। देखो आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 2, जे का मान 1, तो बराबर नहीं है तो आंसर आएगा 1। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि कैसे बना है आव्यूह। अब सर क्या करना है, आई स्क्वायर का मान निकालना है ना। देखो हमसे पूछा है कि सॉरी ए स्क्वायर का मान पूछा है ना, तो ए स्क्वायर निकालना है। पहले तो ए बनाओ, ए कैसे बनाओगे सर, बोला है कि जब आई और जे बराबर होगा तो आंसर 0 आएगा, जब आई और जे बराबर नहीं होगा तो आंसर 1 आएगा। तो तुम सोचो अगर हम 2 क्रॉस 2 का अगर आव्यूह बनाएंगे तो a11 a12 a21 a22 बनेगा। अब देखो यहाँ पे सर आई जे का मान बराबर है 1 1 है, यहाँ पे सर आई जे का मान बराबर है 2 2 है, मतलब इन दोनों का मान 0 होगा 0 0। अब गुणा कर दो फटाक से, क्योंकि सर हमको ए स्क्वायर निकालना है, तो गुणा करते हैं फटाक से, आओ गुणा कर दो, गुणा कर दो कि आंसर आ जाएगा। देखो 0 गुणे 0 1 गुणे 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 गुणे 1 1 गुणे 0 0 आ जाएगा, 0 गुणे ये 0 आ जाएगा,
1 गुणे 1 0 गुणे 0 आ जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं कि नहीं, इसी को ना आई बोलते हैं। बस तो तुम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ये आई लिखा है भैया, समझ जाना ना। चलो बात समझ में आई कि नहीं, चलो आगे बढ़ो, बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। आप भैया क्वेश्चन नंबर 4 बता तो दिए भैया। भैया हेमंत बता तो दिए क्वेश्चन नंबर 4, कैसे बताएं आप, अभी भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 बता तो दिए हेमंत, बताओ। हमारा गलती हो गया, कहां गलती हो गया, कहां गलती हो गया, कहां गलती हो गया भैया। देखो भैया जब आई और जे का मान बराबर, देखो जब आई का मान और जे का मान अगर बराबर होगा तो आंसर 0 आएगा। तो देखो लिखा है ना A11, तो ये 1 और 1 बराबर है ना, आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो मतलब इसका मान 0 आएगा। कहा 0 आएगा भैया, लिखा है ना कि भाई जब आई का और जे का मान बराबर तो आंसर आएगा 0। तो भाई तो लिखे है, देखो लिखा है A22, आई का जे का मान दोनों का मान 2 है, तो आंसर क्या आएगा 0, तो 0 दे 0। फिर इसका मान देखो, और बोला कि जब बराबर नहीं होगा, जब आई का जे का मान अलग अलग, तो आंसर आएगा 1। बस उसके बाद ए स्क्वायर निकालो, गुणा करना है, अब गुणा करने आना चाहिए। चलो देखो, अरे भैया इसमें क्या करना है, इसमें क्या नहीं आ रहा बताओ। अच्छा ठीक है, एक लिखो, अच्छा यहां पे 1 लिखो, आओ भैया, लो भैया, चलो चलो सही है। अब इसमें तो गुणा करके देख लो, यहां पे तुमको निकालना पड़ेगा ए बी और बी ए। अब ए बी बी ए निकालो, देखो एक बार ए बी निकालो, ठीक है, एक बार ए बी निकालो, देख लो ए बी कितना आता है। ए बी निकालो सर 0 1 1 1, ठीक है, और यहां पे लिख लो 0 -1 1 0 फटाक से। अब इसका गुणा कर लो, बस इसका गुणा कर लो, फिर एक बार बी ए निकाल लो, एक बार क्या करो बी ए निकाल लो, 0 -1 1 और 0 लिखो, हम लिख दे रहे हैं, पहले लिख के हट जा रहे हैं, उसके बाद गुणा करना अपना आराम से, ठीक है। दोनों को तुम्हें गुणा करके देख लो, गुणा करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ए बी और बी ए निकालो, पहले आराम से बताओ, ए बी और बी ए निकाल रहे हैं पहले फटाक से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मत निकालना भैया, हम देखो ए बी और बी ए निकाल रहे हैं। ये देखो, देखो भैया एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे कि a माइनस बी, ध्यान देना, a माइनस बी और क्या a प्लस बी है ना, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, मतलब वही चीज समझो, a प्लस बी और a माइनस बी। बताओ इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे, बोले थे देखो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है, माइनस में क्या बी ए, फिर क्या प्लस में बी स्क्वायर, सॉरी माइनस में बी स्क्वायर होगा ना, अरे कहां गया कहां गया कहां गया, आजा 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 आजा, कहां गया, माइनस में ए बी हो जाएगा, माइनस में ए बी हो जाएगा, प्लस में बी ए हो जाएगा, फिर माइनस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। बताए थे कि नहीं ये फॉर्मूला होता है। फिर बोले थे यदि, बोले थे याद कर लेना कि यदि ए बी, अगर ए बी का मान अगर बी ए के बराबर होगा, यदि यदि ए बी का मान बी ए के बराबर होगा, तो जो तुम्हारा जो ये ए प्लस बी होगा और जो ये ए माइनस बी होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर अगर दोनों बराबर हो गया, अगर सर दोनों बराबर हो गया, क्योंकि हमको पता है आव्यू में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है, मतलब ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन अगर बराबर हो गया तो कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। इसलिए हम क्या पता कर रहे हैं, इसलिए हम ए बी और बी ए निकाल रहे हैं। अगर ए बी और बी ए बराबर आ गया तब तो सर जो ये वाला जो टर्म होता है, ये जो टर्म होता है, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के। और अगर सर ए बी बी ए बराबर नहीं आया तब तो ये वाला चीज होगा, तब तो ये वाला चीज होगा। इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम ए बी और बी ए निकाल रहे हैं। ए का गुणा बी से करो, देखो 0 गुणे 0 1 गुणे 1 1 आ जाएगा, 0 गुणे माइनस 1 खत्म, 1 गुणे 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणे 0 1 गुणे 1 यहां पे आ जाएगा 1,
गुणा कर लो, 1 गुणे -1, 1 गुणे 0 आ जाएगा -1, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है। अब बी निकालो, 0 गुणे 0 -1 गुणे -1 आ जाएगा, ठीक है, 0 गुणे 1 और -1 गुणे 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। गुणा करो, 1 गुणे 0, 0 गुणे 1 0 हो जाएगा, गुणा करो 1 गुणे 1, 0 गुणे 1 यहाँ पे आएगा। अब क्या दोनों बराबर है, तो देखो, तो बोलोगे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब बताओ, अगर सर ए बी बी ए के बराबर है ही नहीं तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये कभी होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला। बोलोगे कि a प्लस बी इंटू में जो ये a माइनस बी होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। फॉर्मूला मत लगाना, जो कक्षा 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं ना कि a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वो वाला फॉर्मूला मत लगाना भैया, ये मैट्रिक्स है, इसमें ऐसा नहीं होता है ना, बताए थे कि नहीं। तो इसीलिए हमको ए बी और बी निकालना पड़ा, तो ए बी आया उतना, बी इतना, तो दोनों बराबर है नहीं। अगर देखो दोनों बराबर होता, अगर दोनों बराबर आ जाता तब हम बोलते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि तब ये कट जाता, ठीक है। अब नहीं कटेगा, हाँ बराबर नहीं है। आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाक से। हाँ भैया आएगा, लेकिन पहले इसको खत्म करें, कितना क्वेश्चन बचा है अभी, जल्दी ले करो, 5-6 क्वेश्चन और करवा दे इसमें जल्दी से। देखो ए इनवर्स बताओ, सर ए इनवर्स कितना होगा। देखो अभी हम इसका ए इनवर्स निकाल के दिखाया था ना, इसका जो सर ए इनवर्स आया था, ए इनवर्स कितना आया था, इसका जो ए इनवर्स था वो आया था, आपस में बदले थे कि नहीं, कॉस अल्फा था, और सर इन दोनों माइनस से गुणा कर दिए थे, तो आया था माइनस में साइन अल्फा और क्या साइन अल्फा, ये था ना। ये देखो तुम्हारा ए इनवर्स हो गया, ये क्या तुम्हारा ए इनवर्स है, ऐसे निकाले थे ना यार, बोलो। अरे भैया इन दोनों को आपस में बदल दिए थे, ठीक है, और इन दोनों में क्या किए थे, माइनस से गुणा, इसमें किए माइनस से गुणा, ये हो जाएगा प्लस, इसमें करेंगे हो जाएगा माइनस। अब बराबर कर दो, बराबर क्या है, देखो ए डैश मींस क्या होता है, ट्रांसपोज निकालो, तो बदल दोगे सर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करो, अब दोनों को बराबर करके कॉस अल्फा का मान निकालो। देखो अब अगर तुम कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के बराबर करोगे तो लिखोगे ना कि सर कॉस अल्फा बराबर क्या, कॉस अल्फा। अब तुमको पता है सर दुनिया में कोई भी मान लीजिए ये हमेशा के लिए ट्रू होगा, अल्फा का मान कुछ भी रखेंगे, अगर दोनों तरफ अगर अल्फा का मान रखेंगे तो हमेशा ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं, अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अरे भैया देखो कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। अब हमको अल्फा का मान पता करना है कि अल्फा बराबर क्या रखे, कि देखो समीकरण मतलब क्या होता है, समीकरण जब हम सॉल्व करते हैं तो यही सोचते हैं ना कि भैया इसमें x का मान क्या रखे कि जिससे दोनों तरफ की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है, या x और y का मान क्या रखेगी जिसके समीकरण को संतुष्ट करे, जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो वही चीज ना यहां बताओ, हम अल्फा का मान क्या रखेंगे कि समीकरण को संतुष्ट करे। अब दोनों तरफ क्या है सर, दोनों तरफ कॉस अल्फा है, तो तुम सोच सकते हो सर अल्फा बराबर कुछ ले लीजिए, ये हमेशा संतुष्ट करेगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, अल्फा का मान कुछ भी लोगे ये हमेशा संतुष्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। बताओ ज्यादा बोल दिए क्या, बस भैया क्लास खत्म कर रहे हैं, गुस्साओ मत। चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे करोगे। देखो अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तुम बताओ क्या करना है, सर एक्स और वाई का मान निकालना है। देखो एक्स और वाई का मान निकालना है ना, अब देखो इसके लिए तुम्हारा बेसिक एकदम अच्छे से आना चाहिए, अगर बेसिक नहीं आएगा ना तो ये सब प्रॉब्लम होगा। तुम सोचो सर यहाँ पे 2x, ध्यान देना, सोचो अच्छा देखो सर एकदम सिंपल सा तरीका बता रहे, एकदम सिंपल सा। देखो देखो ये कितना लिखा है, 2x लिखा है, देखो लिखा है 2x और 3y, ये कितना लिखा है 3x 2y। अब तुमको पता है सर अगर कभी भी मेरे पास दो चर में दो समीकरण होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम लोग क्या करते हैं सर x वाले को बराबर करते हैं। अब x वाले को बराबर किससे करोगे सर, यहाँ पे सोचो सर यहाँ पे 3x, यहाँ पे कितना है देखो, यहाँ पे सर है 3x, यहाँ पे सर है 2x।
अगर सर x वाले टर्म को बराबर करना है तो इसमें कर देते हैं 3 से गुणा। देखो इसमें जब तुम 3 से गुणा करोगे, गौर सुनना, इसमें 3 से गुणा करोगे तो देखो ये हो जाएगा 6x, ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y। ध्यान सुनना, ये हो जाएगा 9y बराबर बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर रहे हो ना, तो देखो हो जाएगा 6 9 12 0 हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इसमें क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 6x प्लस में कितना 4y बराबर कितना, इसमें गुणा करो तो 2 से गुणा, किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, तो जाएगा 4 माइनस में 4 माइनस में 2 2 5 10। लो भैया, हाँ अब सॉल्व करो। अब बस y का मान निकालो, तो y का मान कैसे निकालोगे भैया, घटा दो, घटा दो, इसमें से तो घटाओ, देखो x वाला कट जाएगा, 9 में से जाएगा ये, बचेगा 5y, बचेगा कितना 10, 10 बटा कितना आएगा, 10 बटा 4 ही आएगा ना, अरे 5 आएगा भैया, कटेगा कि नहीं, क्या कटना तो चाहिए, 10 बटा 2 आ रहा है। आओ, अरे भैया 7 घटी कैसे आएगा, x एंड y का मान पूछा है, अगर y का मान निकालना उससे गुणा किया कि नहीं, किसे गुणा किया, 3 से, 3 हो जाएगा, 3 6 का 6 हो जाएगा, 3 16 3 2 6 3 3 9 3 12, ठीक है, 2 से गुणा करोगे, 2 2 6 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 2 कम 2 5 10। ठीक है, अगर हम लोग घटाएंगे तो कट जाएगा 5y, हाँ ठीक है भैया, 5y बराबर 10 बचेगा, अरे यार ठीक है चलो, हाँ तो 2 आएगा, 2 किस में आ रहा है, 2 किस में आ रहा है, -2 किस में आ रहा है, हाँ इसमें आ रहा है, देखो ई वाला ऑप्शन सही है, इसमें आ रहा है -2, बस काम खत्म। ठीक है, किसी को समझ में आया नहीं होगा, देखो अरे कहाँ आएगा भैया, अरे घटा दो ना, अरे अरे भैया इतना आया है, अरे यार गजब हो, घटाओगे नहीं, अच्छा बताओ इसको घटाओगे, देखो घटाओगे ना, देखो घटाओगे भैया, अगर तुम घटाओगे देखो तो भैया ये x वाला कट जाएगा ना, बताओ 9 में से जाएगा 4 ठो, तो क बचेगा, 5 ठो बचेगा ना। ठीक है, और इसमें घटाओ तब 6 में से, देखो 6 में से जाएगा 4, 6 में से 4 कितना बचेगा, माइनस में 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, लो भैया, और कितना आएगा, और कितना आएगा, देखो 9 में से जाएगा 4 तो 9 4 13 जाएगा, 13 जाएगा, 9 4 13 जाएगा, लो घटा दो सबको आराम से, 12 से जाएगा 2 तो 12 2 14 आ जाएगा, यहाँ पे लो भैया 14 आ गया, और घटाओ 0 से जाएगा 10 आएगा माइनस में 10। ठीक है, इतना पूरा से करना नहीं था। ठीक है, अब चाहो तो कर लो, बात अलग है। ये देखो 5 है ना, ये जाएगा भाग में, तो सब में भाग कर दो सर, 2/5 आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, और यहाँ पे काटोगे तो माइनस में 2 आ जाएगा, बस y का मान आ गया। ठीक है, हाँ कर लेना भैया, अब तुम लोग करोगे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, ये सब तो आना चाहिए। ठीक है, देखो बुक उठाना, बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, छोड़ना मत। बस तुम्हें यही देखना कि अगर x और y वाला जो समीकरण आता है उस समीकरण को हम थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लेने की नहीं, मतलब केवल एक एलिमेंट को पकड़ के सॉल्व करके अपना आंसर ला दे रहे हैं कि नहीं, बात समझ रही कि नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, नहीं तो स्पीड नहीं आएगा ना। चलो, नहीं तो जो सिंपल होता है मेथड उससे करोगे टाइम लगेगा। बस तुमको सोचना है कि कितना फास्ट मल्टीप्लाई करके माइंड में कैलकुलेट करके माइनस कर दे, 5 बचेगा, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, काम खत्म। मतलब उसको तुम माइंड में करके 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो। अगर करोगे प्रैक्टिस तो ही हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस को पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करना आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है सर, देखो के ए बी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो के लिखा है ना भैया, के ए मतलब क्या होता है, देखो सर ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, 2 है, 3 है, माइनस में 4 है। ठीक है भैया, यहां पे लिखो के बराबर, इसका मान कितना है, 0 है, 3 ए है, 2 बी है, 24 है। अब गुणा कर लो, गुणा करोगे सर 0 हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 3k हो जाएगा, माइनस में 4k हो जाएगा। 4k में देखा जाए आईपीएल, 3k 2b और 24, बस भैया। अब इक्वल कर दो। हाँ भैया चलो बाय, चलो भैया बाय। ठीक है, आओ देखो इसको सर इसके इक्वल करिए। देखो भैया इसको इसके इक्वल करिए तो बोलोगे सर माइनस में 4k बराबर कितना, 24, तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 6 आ जाएगा। तो k का मान आ गया माइनस में 6। अब किसी को इक्वल कर दो, बताओ, अब किसी को भी इक्वल करके मान निकालो। देखो ये 2k है, 2k को 3a के बराबर करो। अगर सर हम 2a को
3a के बराबर करते हैं तो यहाँ पे सर 2 इंटू 6 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3 इंटू ए हो जाएगा, ये कट जाएगा दो बार में, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4। ना, कहीं गलत तो नहीं हुआ ना भैया, 2a 3 है, चलो भैया हाँ -6 और 4 आ जाएगा। उसी तरह इसका मान निकाल लो, 3k को, जो 3k दिख रहा है 3k को क्या करो 2b के बराबर कर दो, तो 3 इंटू 6 बराबर कितना 2b, ये कट जाएगा 3 बार में, तो b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 9, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो हाँ रौनक तुम्हारा भी कमेंट आ रहा है, ठीक है। अरे भैया कितना बताओ, अब कोई बोलेगा भैया कैसे पढ़ा जाए, सब कुछ तो बता रहे हैं, देखो सब कुछ पढ़ाया गया भैया, प्रैक्टिस करो हीरो, ठीक है। इतना धीरे पढ़ा रहे हो, कितना धीरे पढ़ाएंगे, हम तो खुद ही इतना धीरे पढ़ा रहे हैं, बताओ, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, देख देख के समझ सकते हो। अरे यार ये क्वेश्चन हम दिए थे, प्रैक्टिस कर लेना। सी कहां से हो जाएगा, सी आएगा कि बी आएगा, अच्छा नेगेटिव होगा, देख लेते भैया, गुणा करके देख लें, गुणा करके देख लिया जाए, गुणा करके देख लेते भैया, ये हो जाएगा इतना, बराबरी तो करना भैया, अच्छा हाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है भैया चलो, ये माइनस है भैया, लो भैया माइनस से कर लो, यहाँ माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, -7 ठीक है, माइनस तो ये भी माइनस आ जाएगा, सब माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलो k का मान है -6, ठीक है। यहाँ पे देखो k का मान कितना है, k का मान है -6 है ना, हम लोग 6 रख रहे थे इसलिए गलत था और कुछ नहीं, अगर -6 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। k का मान रखोगे माइनस में सब आएगा, हाँ k का मान रख दोगे माइनस में, सब आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। बस ये समझना उसको सॉल्व कैसे करना है, बस बराबर करो, फटाक से मल्टीप्लाई करो, k का मान आएगा, k का मान सबको रख के आराम से a b c का मान निकालो जो निकालना है। हाँ ठीक है वैभव, -4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कौन करेगा बताओ, ठीक है। देखो इसमें क्या करना, देखो एकदम सिंपल है, देखो तुमको ए और बी का दिया समीकरण ना भैया, यहाँ पे डैश कर दो, देखो ये लिखा है ना डैश, दिख रहा है ना, देखो इसको लिख रहा है, ये दिख रहा है ना, क्या करो सर दोनों तरफ डैश कर दो, देखो इसको डैश करोगे देखो ये हो जाएगा ए, इसको डैश करोगे सर ये हो जाएगा बी, और इसको डैश करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 0 -1, ठीक है। दोनों तरफ परिवर्त करने पर क्या कर दिए, परिवर्त, परिवर्त में होता है ट्रांसपोज, ठीक है, परिवर्त करने पर ट्रांसपोज, भैया ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज करने पर, ट्रांसपोज कर दो। अब देखो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लिखोगे a प्लस में कितना 2b बराबर कितना हो जाएगा 2 - 4 और कितना 1 ठीक है। अब कर लोगे, अब कर लोगे इसको, अब क्या करोगे घटा दो, देखो क्या करोगे घटाओगे, देखो घटाओगे घटाओगे घटाओगे, देखो ये एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस में b, माइनस में b बराबर कितना आ जाएगा, देखो घटा दो, एक में से देखो पहिलका वाला, देखो पहिलका वाला पहिलके से घटाओ आ जाएगा माइनस में 1, दूसरा का दूसरा घटाओ आ जाएगा सर प्लस में 4, तीसरा का तीसरा घटाओ सर आ जाएगा 1, चौथा वाला चौथा से घटाओ आ जाएगा माइनस में 7। किसका लेकिन मान पूछा है भैया हमसे, तो ए का मान पूछा है ना, हम लोग गलती कर दिए, हम लोग से पूछा है भैया ए का मान, ए का मान पूछा है ना, तो गुणा कर घटाओ भैया, ए का मान पूछा है, चलो आओ आओ रुको, हम लोग कहें बी का मान निकालें, तो हमसे ए का मान पूछा है 9 का भी आएगा, ठीक है बता देंगे। देखो हमसे किसका मान पूछा है, ए का मान पूछा है ना, ए का मान, तो क्या करो इस वाले में देखो जो दिख रहा है ना, इस वाले में देखो, इस वाले में क्या करो ना 2 से गुणा कर दो, ठीक है, इस वाले में पूरे में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके घटा दो तो बी वाला कट जाएगा तब, ठीक है, ये कर सकते हो ना। हम देखे नहीं, हमसे ए का मान पूछा ना, हमसे बस ए का मान पूछा है, बताओ ए बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये दिख रहा पहिलका वाला ना, इसमें क्या करो सब में 2 से गुणा कर दो, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2b, और इसमें भी यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, ठीक है, इतना कर लोगे। उसके बाद बस क्या करना है, घटा देना, घटाओगे तो 2b कट जाएगा, और 2a में से 1 आ जाएगा, 1 a बचेगा, 1 a का मान निकाल लोगे, यहाँ पे आएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा +4, 0 4 आ जाएगा, 0 4, फिर 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, फिर यहाँ बचेगा -2,
-6 माइनस में 8 आएगा, ये आंसर नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा, ए आएगा ऑप्शन जी भैया। ऑप्शन नंबर ए आएगा सही आंसर भैया। अरे भैया देखो यहाँ 2 से गुणा करोगे ना, देखो सब में 2 से गुणा होगा, यहाँ पे होगा 2, अरे भैया 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 4 जाएगा, अरे यार 0 में से 4 जाएगा, 0 में से ये -4 जाएगा तो प्लस में 4 आएगा ना, प्लस में 4 आएगा, ठीक है। चलो क्या था क्वेश्चन नंबर 4? अरे यार क्वेश्चन नंबर 4 कितनी बार बताया जाए जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये क्वेश्चन करोगे आराम से, ठीक है। देखो x का मान निकालोगे, ठीक है, जो x का मान आएगा पहले x का मान निकालो, ठीक है, फिर y का मान निकालो, ठीक है, पहले x का मान निकालो फिर y का मान निकालो। जैसे मान लो x का मान निकाले a b c d, ठीक है, मान लो इसमें आ गया x y z w, ये सब आया ना, x का मान निकालो y का मान, उसके बाद सबको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस में x प्लस में y प्लस में z प्लस में w, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग x और y का मान निकालो, x y का मान निकालोगे, फिर निकालोगे 3x का मान, उसके बाद निकालोगे 4y का मान, ठीक है। घटाना है कि जोड़ना है? अवयव के योग का मान ज्ञात कीजिए, तो 3x माइनस में 4y जो आएगा, यहाँ पे देखो 3x माइनस में 4y ऐसे घटाओगे ना, तो 3x माइनस में 4y, इसको घटाओगे, इसको घटाने के बाद इसमें जो एलिमेंट मिलेगा ना, जो एलिमेंट मिलेगा एलिमेंट का प्लस कर देना, एलिमेंट का भैया प्लस कर देना, बस यही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको x और y निकालना पड़ेगा, हाँ +8 आएगा। देखो भैया गुणा करोगे तो आएगा -2, देखो ये 2 दिख रहा है ना, इस 2 का गुणा यहां पे करोगे तो हो जाएगा -2, और अगर हम -2 में से -6 करेंगे तो -2 -6 माइनस में 8 आएगा, ठीक है, तो माइनस में 8 आएगा। चलो कर लेना, ये क्वेश्चन बताना है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है सबसे, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और क्वेश्चन लगाना तुम लोग, और सब क्वेश्चन बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है, लगा लेना एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बता दे फटाक से, चलो जल्दी करो, बस इसको बता दे रहे हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बस और बताते हैं। देखो 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 साड़ी बनाओगे, ध्यान देना, देखो साड़ी बनाते हैं ना, देखो जो ये x का गुणांक है ना, इससे बनाओगे तो क्या लिखोगे, देखो लिखोगे अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, ये लिखोगे ना, ये लिखोगे ना, ये बनाते हैं ना, देखो इससे बनता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ a बनता है, ये बनता है ना, सब लोग निकालते हैं ना। अब देखो ध्यान देना, एक काम तो देखो इतना फिक्स कर लो, देखो यहाँ फिक्स, सर अल्फा का मान सोचो, अगर सब तुम अल्फा का मान, देखो अल्फा का मान अगर तुम 1 रखोगे, अल्फा बराबर अगर तुम 1 रखोगे, देखो 1 माइनस 1 0 0 0 0, तो सब 0 हो जाएगा, तो इधर का जो ये अवयव होगा ना, ये तो सर 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में सर x y z उन सबका मान भी 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तुमसे बोला कि कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है, जब उसकी वैल्यू मतलब जो डिटर्मिनेंट होगा, इससे जब हम बनाते हैं अवयव a, वहां पे उसके लिए 0 तब। यहाँ पे देखो अगर तुम इसको 0 कर दोगे, अगर तुम अल्फा बराबर 1 लोगे, बात सुनना, अगर सर हम अल्फा बराबर अगर हम 1 ले लेंगे तो सर ये 0 0 0 हो जाएगा। तो याद करो जब हम लोग सारणिक में रैखिक समीकरण सॉल्व करते हैं तो इस साइड जो होता है इससे बनाते हैं अवयव b, तो अवयव b बनेगा, और अवयव b में सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग x y z की वैल्यू भी कंफर्म में 0 0 0 होगी, बस काम खत्म। और ये बोला है कि इसका कोई हल नहीं होना चाहिए। तुम सोचो अच्छा अगर सर यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि आंसर 0 है, तो हम लोग बोलते हैं कि x का मान 0, y का मान 0 और z का मान 0, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, काम खत्म। तब तो x का y का z का मान आ गया ना, हमसे बोला कि मान नहीं आना चाहिए, तो अल्फा का मान क्या लोगे, तो हम लोग बोलेंगे, तब हम लोग जो ये होता है इससे बनाएंगे सारणिक, सारणिक बनाते हैं ना सर 1 सर अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा, जो गुणांक होता है उसको लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, देखो सबको प्लस कर दो। अब आई थिंक सब लोग पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा, ठीक है, पता है ना सर, सबको प्लस कर दो, तो हो जाएगा 2 प्लस अल्फा, यहाँ प्लस करो 2 प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस करो 2 प्लस अल्फा, यहाँ पे 1 प्लस अल्फा प्लस 1 1 1 अल्फा हो जाएगा,
ठीक है, अब कॉमन कर लो, शॉर्ट में कर रहे, फटाक समझ लाना, ठीक है। क्या करोगे सर, 2 प्लस अल्फा कॉमन कर लोगे, क्या बचेगा सर, 1 1 1 1 अल्फा 1 1 1 अल्फा हो जाएगा बस, ठीक है। हाँ करना पड़ेगा भैया, अब इससे स्लो नहीं हो सकता ना भैया, ठीक है। अब बताओ अगर सर इसको कर दे 0 के बराबर तो बोलोगे सर 2 प्लस अल्फा बराबर 0, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, -2 बस। अगर सर अल्फा बराबर अगर सर अल्फा का मान -2 आ गया तो इसका मान मतलब क्या सर, इसका इंटू इंटा मतलब भैया इंटू करोगे ई हो जाएगा 0 0 मतलब क्या कि कोई भी हल तब नहीं निकलेगा, अगर सर इसका मान भी 0 तो कोई हल नहीं निकलेगा। चलो ठीक है, ये सीधी बात है, ठीक है, ये बात याद रखना, अभी इसको पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। जब सारणिक पढ़ेंगे ना तो सारणिक में बताएंगे और अच्छे से, ठीक है, सारणिक पढ़ेंगे तो सारणिक में और अच्छे से आएगा। बस फिलहाल ये समझो कि अगर जो सर जी हम लोग जो सारणिक बनाते हैं, जो आव्यूह ए बनाते हैं, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है अगर 0 हो जाती है तो कोई भी मान पॉसिबल नहीं है। चलो बस बस खत्म कर रहे हैं। अरे भैया तुम लोग तो मैथ वाले हो, तुम लोग मैथ पढ़ते हो क्या, बोलो भैया तुम तो मैथ वाले हो ना, तुम मैथ पढ़ते हो। चलो इसमें क्या करना, 0 कर तो बोल देना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी को सॉल्व करो तो k का मान आएगा, k का मान डज नॉट इक्वल टू दिस आएगा और यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे सब k का मान सब दिया, इसका मतलब इसमें आंसर होगा कोई नहीं, काम खत्म। क्योंकि हाँ एक बार और बताते भैया, देखो भैया एक बार और, चलो इसको बाद में बताया जाएगा। अरे भैया देखो हम बोले इसका गुणांक लो ना यार, गुणांक देखो कितना अल्फा है ना, यहाँ पे कितना 1 है ना, यहाँ पे कितना 1 है ना भैया, बस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे 1 है भैया, यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अल्फा है, बस इसी को 0 के बराबर कर दो, इसी को 0 के बराबर करो तुम्हें अल्फा का मान मिल जाएगा। इसी को तुम क्या करो 0 के बराबर सॉल्व करके करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वही काम। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा ना तो इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, बस ये बात। इतना समझो कि सर जो ये x होता है, जो y होता है, जो z होता है ना, इसके कोफिशिएंट से सर जो हम ये आव्यूह बनाएंगे ना, इस आव्यूह का मान, इस आव्यूह के सारणिक का मान अगर सर 0 होगा, अगर 0 होगा तो उस केस में उस समीकरण के, उन तीनों समीकरण के कोई हल नहीं होते, मतलब कोई हल नहीं था। बस इतना याद रखना कि अगर सर इसका मान 0 के बराबर हो गया तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो तुमसे पूछा है कि बताओ इसका कोई भी हल नहीं तो अल्फा का मान क्या होगा, तो तुम बोलोगे अगर इसका कोई हल नहीं है मतलब इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम इसको 0 के बराबर कर दिए और सर इसी को 0 के बराबर करके सॉल्व किए। अब यार जैसे सारणिक को सॉल्व करते हो ना, उसी तरह सारणिक को सॉल्व किए। हम बोले कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 प्लस में C3 कर दो, सबको प्लस करोगे तो इतना आएगा ना। उसके बाद देखो ई जो है कॉमन कर लिए, 2 प्लस अल्फा कॉमन कर लिए, अब 0 के बराबर कर दो, आ जाएगा अल्फा का मान। चलो हाँ डाउट नंबर देखो भैया ये, ठीक है, ठीक है 49 39 ये नंबर है आराम से, ठीक है। चलो अगर देखो कुछ कुछ आया है तो बाद में कुछ कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो मेन एप्लीकेशन है, जो हम लोग मेन पढ़ेंगे वो हम लोग सारणिक में पढ़ेंगे। तो सारणिक में निकालने वाला चीज है कि कब मान होता है कब मान नहीं होता है, तो सारणिक में वो चीज और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा परेशान मत होना, जब सारणिक करवाएंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन वैसा आएगा, तो सारणिक में अच्छे से बता देंगे, और जब सारणिक हम लोग पढ़ेंगे तब। फिलहाल बस जो हम बताएं उसको याद रखना, वो हो जाएगा। अब ये तो कर लोगे ना, देखो यार a इंटू बी बराबर आई। अच्छा बताओ, देखो अगर a इंटू बी बराबर आई लिखा है तो बताओ सर दो आव्यूह का गुणा करने पर b आ रहा है, आई आ रहा है। हाँ चलो बस खत्म कर दे रहे, बस एक क्वेश्चन बता दे, खत्म कर दे भैया, इसको खत्म कर दे, फिर नहीं तो बोलोगे कल, ठीक है। देखो अगर लिखा है सर ए बी बराबर आई लिखा है, इट मीन्स क्या, a इंटू ए इनवर्स होता है तभी ना आई होता है, तो मतलब b क्या है, b तो a इनवर्स के बराबर हुआ ना, हुआ कि नहीं, हम जानते हैं भैया, लो भैया हम जानते हैं, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि अगर ए बी बराबर आई दिया है और सर हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो इसका मतलब b बराबर है। अब इसका मान निकालो फटाक से, कितना आएगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आता है, ठीक है। हाँ
ठीक है, अब इसका मान निकाल लेना और इसका मान निकाल के रखना, नहीं आएगा तो बताना। ठीक है, ये तुमको दिया, यहां से निकाल लोगे ना, यहां से निकाल लेना, आराम से आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हो जाएगा 1, हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इट मीन इसका मान आ जाएगा कितना, sec स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। देखो यार, इसका इससे गुणा करोगे, इसका इससे गुणा करोगे, बीच में लगा दो प्लस का साइन। हाँ बस क्लास खत्म कर रहे हैं, बस बस चलो करना घर पे ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है ना सर, ए इनवर्स बराबर लैम्डा इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए दिया है ना। ठीक है, और सर हमको पता है कि सर ए इनवर्स का मान होता है 1 अपॉन में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। बस फॉर्मूले खेले। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या मिल गया, यहां से क्या मिल गया, मिल गया कि लैम्डा बराबर कितना, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। बस अब इसका मान निकाल के यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। निकाल सकते हो ना, देखो देखो, इसका इससे गुणा करोगे 0, बीच में लगाओगे माइनस, इसका इससे गुणा कितना आएगा 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा इसमें 6। ठीक है, देखो ये सब माइंड में पता रहेगा ना। हाँ अरे एकदम सिंपल है, इसमें क्या करना भैया, आराम से निकालना है। देखो इतना आ गया ना, अरे देखो इतना आया है, अरे इतना आया कि नहीं बताओ, ए इनवर्स कितना हो जाएगा, अरे इसका इनवर्स निकालोगे सर, ए इनवर्स में क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो भैया। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे यार बताओ, एकदम सिंपल है कि नहीं। अरे इन दोनों को बदल दोगे भैया, लो भैया इसको इसको यहां बदलो, इन दोनों को बदल दो, हो जाएगा। बस अब जो तुम्हारा फॉर्मूला उस पर रखो, सर बी बराबर कितना है, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इनटू में कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए है कि नहीं। बस इसका मान कितना है सर, 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मान कितना आ गया, लो भैया इतना आ गया। और कितना है ये, बस ये आएगा। अब इसको बदल दो भैया, और इसको बदल दो, देखो ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, और ई क्या है, ए का ट्रांसपोज तो है, ए का ट्रांसपोज है, ए का परिवर्त, ये ए का परिवर्तित तो है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि देखो तुम्हें जो दिया है, आप जो ए बराबर क्या दिया है, आप जो ए बराबर 1 tan स्क्वायर थीटा ये दिया है ना, तो इसका जब तुम ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज कर लो। बस ठीक है, थोड़ा फास्ट हो रहा है भैया, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बस खत्म, बस लास्ट क्वेश्चन है अब। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ सर लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा कम आ रहे हैं भैया, आने चाहिए ना। हाँ देखो यार, ये सब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फास्ट होगा। तुम्हें ये चीज माइंड में कैलकुलेट करना है, ये तो हम इतना लिख के बता रहे हैं, तुमको माइंड में करना है कि भैया अगर a इंटू बी करने पर अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब सर दिमाग में तुम्हारा तुरंत घुसना चाहिए कि अगर a इंटू बी है मतलब ये जो b होगा किसके बराबर होगा, a इनवर्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब सर b मतलब क्या, हमको ये निकालना है, इसका मतलब सर ये और ये चाहिए, बस ये दोनों निकालो। अब देखो यहाँ पे निकाल के दिखा दिए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं सर, आपस में बदलते हैं और इसको माइनस से गुणा करते हैं। अच्छा यहाँ पे लो भैया, चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन। अब बता इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा फटाक से जल्दी से, बस लास्ट क्वेश्चन खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है। और जो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बता देंगे। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कोई पूछ रहा था हमसे ना भैया, हो क्लास में चले गए। देखो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये ए लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए लिखो, सब में से 10 कॉमन कर लो, यहाँ पे सर 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बस हो गया। हो गया कि नहीं, ये तुम्हारा बन गया ना, ए इंटू में क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना 10 इंटू आई, समीकरण नंबर 1 बनाओ। और तुमको पता है सर फॉर्मूला, हमको पता है सर ए इंटू जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो बराबर होता है इसके। तो अब कंपेयर करके मान नहीं निकाल लोगे, अरे भैया कंपेयर करो, कंपेयर
कंपेयर करने आएगा ना, देखो पहले 10 कॉमन किए, सब में से 10 कॉमन कर लोगे क्योंकि आप भी में सबसे कॉमन होता है, तो सब में से 10 कॉमन करोगे, 10 10 10 10 बाहर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, इकाई अवयव, इसको लिख दोगे आई। अब ये मेरा फॉर्मूला है, ये क्या है मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है सर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करने पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आई आता है, तो कंपेयर कर लोगे तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर 10 मिल जाएगा, काम खत्म। चलो सही है, चलो हाँ हाँ, और कोई क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा था, और कोई नहीं पूछ रहा था। चलो तो भैया बस क्लास खत्म करते हैं, जिसको जाना जा सकता है, बस हम क्लास क्वेश्चन नंबर 4 बताते किसी को जो हमसे पूछ रहा था, ठीक है, एक बार समझा दें, ठीक है। अब जिसको जाना जा सकता है ना, देखो चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझ लो, जो पूछ रहा था हमसे भी, ठीक है। एक दो लोग और पूछ रहे थे, भाग गए, ठीक है, क्लास में रहने का हिम्मत है ही नहीं। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। देखो भैया तुमसे बोला है कि एक आव्यूह बना दो यार, कि एक आव्यूह ए आई जे बनाओ जिसका कोटि है 2x2 का, और तुम्हें दिया है कि जो ये ए आई जे है ना, इसका जो मान होगा, इसके मान निकालने का तुमको तरीका दिया है कि इसका जब तुम मान निकालोगे तो इसका तरीका क्या बताया कि जब भी तुम्हारा आई का मान अगर जे के मान के बराबर लोगे, मतलब जब भी तुम इस आव्यूह ए के एलिमेंट का मान निकालोगे, अगर आई का मान जे के बराबर होगा तो आंसर तो 0 आएगा, ये बोला है, तब आंसर 0 आएगा। और बोला है कि अगर तुम्हारे एलिमेंट में आई का मान और जे का मान अगर बराबर नहीं रहा तो उसका आंसर 1 आएगा, बस सिंपल सा। दो काम बोला है कि जब तुम आव्यूह ए बनाओगे, पूरा कंस्ट्रक्ट करोगे, उसको बनाओगे, तो उस केस में अगर तुम्हें जिस भी एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, उस एलिमेंट में अगर आई और जे का मान, मतलब पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति स्तंभ का मान बराबर, जैसे 1 1 पे, ठीक है, 2 2 पे, 3 3 पे, इन सब पे क्या होगा, उसका मान 0 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, उसका मान 0 आएगा। और अगर बराबर नहीं होगा तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो बताओ अब, देखो ये 2x2 का है ना, 2x2 मतलब क्या होता है सर, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो लिखो ऐसे सर, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, देखो लिखोगे ना सर, A11 A12 A21 A22, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे, ये इसके कितने होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। अब इन 4 एलिमेंट में जो परिभाषा दिया ना, तो जो एक तरफ से वो रूल है, उसी नियम के अकॉर्डिंग तुमको चलना है कि जहां पे आई और जे का मान बराबर, वहां पे उस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देख लो कि कहां पे आई का और जे का मान बराबर है, तो देखो लिखा है ना A11 मतलब आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, तो मतलब सर जो पहला वाला एलिमेंट है इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है। A12 आई का मान है 1, जे का मान है 2, मतलब बराबर नहीं है, मतलब सर आई का मान जे का मान बराबर नहीं है, तो तुमसे यही बोल रहा है कि भैया जब तुम्हारा आई का मान और जे का मान बराबर नहीं रहेगा तो तुम उसका आंसर क्या लिखोगे, 0, मतलब उस एलिमेंट का मान होगा 0, सॉरी 1, अरे यार गलत बोल दिए, 1 होगा, 1 सॉरी 1 होगा, ठीक है। चलो उसी तरह सर यहां बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो 1 आएगा, बराबर तो 0 आएगा, बस। ये आव्यूह तुम ए बना लिए, अगर आव्यूह ए बना लिए तो उसके बाद तो गुणा कर लेना यार, अब तो कर लोगे ना, चलो अब तो कर लोगे ना, हाँ भैया सौरभ, ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को समझ गए, ठीक है। तो लगाना आप क्वेश्चन को सब लोग, ठीक है। तो बस क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय टाटा, सी यू, ठीक है। चलो भैया, तो सब लोग भैया कलुआ का बाय बोलो, हम लोग मिलते हैं आप कल, बढ़िया सा सब लोग स्माइल कर दो जिसको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भी स्माइल करो, और पूछ लेना, बर्दाश्त मत करना, अगर कुछ नहीं आया तो उसको डाउट नंबर पूछ लो, भी बता देंगे, ठीक है। थोड़ा कपड़ा पहन के आओ भैया, लो भैया थोड़ा सा पढ़ लिख के आओ, नहीं तो देखो देख रहे हो ना, इसी से तुम लोग मार खाओगे, अब लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा पढ़ो, ठीक है। सभी लोग रिवाइज करके आओ, जितना सारा फॉर्मूला है भैया सबको बाय बोलो, चलो भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बढ़िया एकदम, ठीक है ना। अब बताओ किसको क्या पूछना है।
जिसको जो परेशानी पूछ लो भैया। जिसको जो भी कुछ पूछना है पूछ लो जल्दी से। देखो भैया तुमको पढ़ना तो पड़ेगा और अच्छे से, ठीक है ना। बस क्वेश्चन तुम्हें लगा के आना पड़ेगा, जितना सब कुछ बताया जा रहा है पढ़ के आओ। और देखो यही बोलने कि जो पढ़ाया जाए उसको बस डेली एक बार पीडीएफ से बस फॉर्मूला देख क्या करो और फॉर्मूला लिखो, बस यही इंपॉर्टेंट है, जान लेना। हमको बेसिक उतना पढ़ना है नहीं ना, सभी को पता है। हमको चीजों को डायरेक्ट करना है अब, ठीक है। बेसिक से बता चुके हैं, थ्योरी बता चुके हैं, तो थोड़ा देखो फास्ट चलेंगे, फिर भी देखो बहुत स्लो पढ़ाए हैं ना। अरे भैया नहीं, क्वेश्चन को नोट कहां करना है, कल भी तो बताए थे। इसका पीडीएफ है, आव्यू चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पीडीएफ है, क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट में उसका आंसर भी है। तो अपना तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नहीं नोट नहीं करना, क्वेश्चन नोट नहीं, बस अपना अब कल जब करके आना तो पार्ट 3 का, अब कल जब तुम लोग आना तो पार्ट 3 का सारा क्वेश्चन लगा के आना। जो पार्ट 3 होगा ना, आव्यू का जो पार्ट 3 है उसका सारा क्वेश्चन लगा के आना, कल उसको सॉल्व किया जाएगा भैया। आव्यू चैप्टर में जब जाओगे ना, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसी के नीचे उसका पीडीएफ होगा, क्वेश्चन पीडीएफ होगा, क्वेश्चन पीडीएफ पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 भी डल जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो जो जो क्वेश्चन डल लगाओ, कल हम पार्ट 3 करवाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, अब चला जाए, अब बाय बाय टाटा बोला जाए। अरे भैया साले ने तुमको पसीना कहाँ छूट गया इतना इतने जल्दी, आराम से ना। और बाकी से चैप्टर खत्म होगा तो बाद में प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। अभी पहले सब कुछ पढ़ा लिया जाए एक बार, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तुम लोग भी बस थोड़ा सा घर से पढ़ के आओ कि बेसिक उतना हमको बताना ना पड़े ना। कुछ चीजें अगर हम डायरेक्ट कर दो तो समझ जाओ, ठीक है। बट फिर भी कुछ नहीं आता तो पूछ लो, और अभी डाउट नंबर जिसको पूछना है, जो पूछना है वो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, डाउट नंबर पे जो पूछना है पूछ लो, बता देंगे ना। आओ यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, यहाँ से टाटा, वहां मिलते हैं अब ना। अब चला जाए, अब लगता नहीं कोई है। हाँ हाँ तो पढ़ ऋषभ बोले तो यार टाइम निकाल के, ठीक है, टाइम निकाल के वीडियो को देख लो रात को, ठीक है, शाम को, दोपहर को, जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, टाइम निकाल के 3 घंटे 4 घंटे लगातार देख लो, ठीक है। जो वीडियो का जो स्पीड होगा ना सब बढ़ा के देखना, ठीक है। 1.5 पे या 2 पे या 3 पे थोड़ा बढ़ा के देखोगे, फास्ट देखोगे, जल्दी खत्म हो जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा। फिर अगर कुछ बच गया, नहीं समझ में आया, तो उसको डाउट नंबर पे हमसे पूछ लेना, समझ लेना। चलो सबको बाय, ठीक है, चलो बस।